अस्सलाम वालेकुम। मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वीकली हॉरोस्कोप शो लेके। देखिए, हम शो में जाने से पहले हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपकी खिदमत में कुछ ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले और ऐसी बात कहूँ जो आपकी ज़िंदगी में एक मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आए, पॉजिटिव वे में, आपकी अपनी आदतों के हवाले से। ये क्योंकि याद रखें कि हर इंसान जो जैसे फ़ैसले कर रहा है, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट और कुछ पॉजिटिव वे जो है उसकी लाइफ के अंदर शामिल होते चले जा रहे हैं। हम अपने गुज़िश्ता तजर्बे से बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव वे में और पॉजिटिव वे में लेकर आ चुके हैं। जब हम पे नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट होता है तो याद रखिए, नेगेटिव एनर्जी का जो इम्पैक्ट होना है ये शयातीन के ज़रिए हो, किसी भी चीज़ के ज़रिए हो, लेकिन ये हमारी सोच के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। जब हम अपने गुज़िश्ता तजर्बे को देखते हुए तमाम उन एग्ज़ामिनेशन में जो हम लॉस हमने किया होता है, हम उसी के हवाले से ज़्यादा सोचने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी ज़िंदगी में कितना कुछ पॉजिटिव हुआ है, कितनी कुछ वाक़यात जो थे ऐसे थे जो हमें आगे की तरफ लेकर आए। लेकिन क्या वो हालात, वही हालात जो किसी को देखा गुज़िश्ता तजर्बे के अंदर कि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, वो गुज़िश्ता तजर्बे में जो भी हमारे साथ तजर्बात कुछ बुरे गुज़रे, उन तजर्बात के हवाले से अगर हम कहीं न कहीं कोई ना कोई वे ज़रूर ऐसा होता है जिसमें हमें अल्लाह की हिकमत इस समझ में आती है कि उस वक़्त बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन उस अल्लाह की पाक ज़ात ने हमें उस तमाम मामलात से बाखैरियत यहाँ तक पहुँचा दिया, कुछ छोटे-मोटे लॉसेस के साथ। और वो लॉस भी उसी वक़्त तक हैं जब तक अगली कामयाबी नहीं शुरू होती। और अगली कामयाबी बिल्कुल ऐसे है जैसे आपकी सोच में आ जाए कोई आइडिया। क्योंकि याद रखें दोस्तों, आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए चंद सेकंड्स की ज़रूरत है। कोई एक फ़ोन कॉल आ जाना, कहीं से भी आपकी ज़रूरत का जो है मुतालबा पूरा हो जाना, एक फ़ोन कॉल के ऊपर हो, या फिर कोई भी वे ऐसा हो, कोई भी शख्सियत से मिलना, या इवन दिमाग में कोई आइडिया ऐसा आ जाना जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या आप उस हवाले से तैयार हैं? कहीं आप ऐसा तो नहीं है अपने आप को एक लिमिटेड फ़ोकस पे सोचते हैं और वहीं से फ़ायदे की उम्मीद भी रखते हैं, जबकि वहाँ से उम्मीद में ज़रा दूर हो, फ़ायदा फ़ौरी तौर पे ना मिलना हो सकता है उसका मिलना जो है आपके लिए ही बेहतर ना हो। उन तमाम चीज़ों को देखना, सोचना, और उससे बेहतरीन ये होता है कि अगर आप उसके मुताबिक डिस्कशन रखें उन तमाम लोगों के हवाले से जो आपकी कंडीशंस को समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको ये पता चलेगा, रियलाइज़ होगा यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है जब आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से तज़किरा कर रहे होते हैं। हमारे पास तो एक लिमिटेड सवालात आते हैं कि हेल्थ के हवाले से, करियर के हवाले से, या मैरिजेस के हवाले से। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा जो रोल है आपकी लाइफ की, बेसिकली हम मुशीर बनने की कोशिश करते हैं, और बेशक अल्लाह हैं सबसे बड़े कादिर जो आपकी रहनुमाई करेंगे। लेकिन हमारा जो रोल होता है उसकी आपकी आपके आने वाले मामलात में, तमाम मामलात के अंदर, अच्छे बुरे फ़ैसलों में, आपको बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि आपको ज़रूर बात करनी चाहिए और उसके मुताबिक पूछना चाहिए। जब आप पूछते हैं तो आपको पता चलता है आपके प्लान्स कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या वीकनेस हो सकती है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कौन सी शख्सियत ऐसी है जहां आपको स्ट्रगल हो सकता है। क्योंकि याद रखिएगा, कुछ एनिमी तो ऐसे होते हैं जो ज़ाहिरी होते हैं और जो नज़र आ रहे होते हैं, कुछ एनिमी ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, और कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनकी बेवकूफ़ी की वजह से आपको नुकसान पहुंच जाता है। कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं जहां आपके लिए वे कुछ अच्छा कोई और सा था, लेकिन आप खुद ब खुद ऐसे वे की तरफ चले गए जो लॉस की तरफ आपको ले गया या आपको नुकसान की तरफ ले गया। कुछ मामला ऐसा भी होता है कि किसी का झगड़ा सॉल्व करने गए थे और वहाँ पे मसला ही अपना बन गया। तो ये तमाम मामलात के हवाले से सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वही एनर्जी का गेम है, कि अगर आपने अपने अंदर वो एनर्जी रखी हुई है, क्योंकि एग्जामिनेशन ज़रूर होती है, ये याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी पे मुसल्लत नहीं होती है। मुसल्लत करने के लिए नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपकी ज़िंदगी पे मुसल्लत कर देती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, गुज़िश्ता तजर्बे में जो भी हालात और वाक़यात हुए होते हैं, उनका एक अच्छा बुरा असर दोनों तरह से होता है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी जो है वो सिर्फ बुरा तजर्बा आपकी ज़िंदगी में लाके खड़ा करती है, पॉजिटिव वे में कुछ भी नहीं होता। और सबसे बड़ी पॉजिटिव वे की मिसाल इस तरह से ली जा सकती है, आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप देख सकते हैं,
आप हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, आप तमाम चीज़ों के हवाले से समझ रखते हैं, हर उसके मुताबिक आप फैसला कर सकते हैं, आपको अथॉरिटी दी गई है, आपके अपने हैं, आपसे मोहब्बत से भी बात कर सकते हैं, आप किसी को भी दोस्त बना सकते हैं, और आप तमाम चीज़ों के हवाले में आप बहुत इख्तियारात रखते हैं। उन तमाम चीज़ों के बावजूद आप परेशान हैं, क्योंकि आप ये नहीं सोच रहे, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आप कुछ कामों के अंदर अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं, और वो बेबसी जो है वो एक नेगेटिव एनर्जी ने आपको एक ऑरा के अंदर ब्लॉक करके रख दिया। वो नेगेटिव ऑरा है जिसके अंदर ब्लॉक कर दिया, और आपका जहन जो है वो बहुत मुंतशिर हो गया हर चीज़ के हवाले से, और हर मामले में कोई फैसला नहीं कर पा रहा, सिर्फ खौफ में मुब्तला हो रहा है। ऐसी सूरत में आप बताएं आप कैसे कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास ऐसे बर्थ चार्ट आते हैं जिसमें तमाम चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं, और मैं ये बात कहता हूँ कि देखें ये एक नेगेटिव एनर्जी है कि बहुत ज़रूरी है आप डिस्कशन रखें, इसके हवाले से इलाज करें। क्यों? क्योंकि देखिए मैं एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बात करूँगा, मैं तमाम रिलीजन के हवाले से कोशिश करता हूँ कि मैं जानकारी रखूँ, लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, मैं उसी से ही पॉइंट रखता हूँ। गुमान के हवाले से बात की गई, अच्छा गुमान रखो। हम अच्छा गुमान ही नहीं कायम कर पा रहे अपनी मौजूदा ज़िंदगी में, तो हम कामयाबी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाओ मौला लाजमी होती है, फिर हमें किसी के कंधे की ज़रूरत पड़ती है, हमें डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है, हम जाते हैं, हम उससे बात करते हैं। मैं उनका कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि बर्थ चार्ट में देखता हूँ, मुझे नज़र आ जाता है जी ये नेगेटिव एनर्जी में बिल्कुल पैक हो गए हैं, और अब भी ये गुफ्तगू करेंगे तो निकल जाएंगे, क्योंकि बदगुमानी ऐसी इनकी ज़िंदगी पे ज़ाहिर वसवसे कह सकते हैं, एक नेगेटिव थॉट्स कह सकते हैं, वो ऐसे आए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप जो बिल्कुल आपको स्ट्रक करके रखा हुआ है, ब्लॉक करके रखा हुआ है, कहीं जाने ही नहीं दे रहा है। तो लाओ मौला जब ऐसा जहन होगा तो कैसे लोग आपसे मिलेंगे। आपसे अगर उस दौरान कोई हमदर्द भी मिलेगा तो आप उसके लिए भी शक में मुब्तला हो सकते हैं, आप उससे भी बदगुमा हो सकते हैं, आप उससे भी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। इसमें कसूर आपका नहीं है, इसमें तमाम उस टाइम टेबल का है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जिस सिस्टम में हम आ चुके हैं। ये सिस्टम हमारे लिए थोड़े से साइड इफ़ेक्ट नहीं बल्कि बहुत साइड इफ़ेक्ट दे रहा है, क्योंकि कुदरत ने इंसान को इतना मुकम्मल बनाया था कि उसको पहाड़ भी चढ़ना था, उसको पेड़ भी चढ़ना था, हर फल खाना था, और एक बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी को जीना था। लेकिन आज हम अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन चुके हैं, अपनी ज़िंदगी को ब्लॉक कर चुके हैं। ये काम हो जाएगा तो हम ये करेंगे, वो काम हो जाएगा तो हम ये करेंगे। हमने अपने अपने एक पैकेजेस बना लिए हैं, हमने हर काम को अपने लिए मुश्किल बना लिया, और मुश्किल से मुश्किल तर करते चले जा रहे हैं। हम अपने ख्वाब देख रहे हैं मुसलसल, लेकिन वो ख्वाब क्या हैं बेसिकली? वो क्या मेरी नफ्स की ज़रूरत है, या मेरे हालात की ज़रूरत है? क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे पास इतना माल आ जाएगा तो मैं क्या इस दुनिया पे हुकूमत करना चाहूँगा, या अगर मैं हुकूमत करना चाहूँगा तो कोई और शख्स ऐसा नहीं सोच रहा, क्या वो अपने लिए दुआ नहीं कर रहा? यानी वहाँ भी जी एक कंपटीशन है, कौन ज़्यादा अकीदे से दुआ करता है जिसको हुकूमत मिलेगी। तो देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल है, लाइफ को जितना इजी जिया जाए, जितना एंजॉयमेंट के साथ जिया जाए, ज़िंदगी उतनी पुरसुकून है, उतना ही ज़िंदगी में लुत्फ़ है। हर उस काम को करना है जिसमें आपको मज़ा आता है। जब आप उस मज़े तक पहुँचेंगे तो यकीन जाने ज़िंदगी का असल लुत्फ़ उस वक्त हासिल करेंगे। हम मुस्कुराना भूल चुके हैं, हम डर गए हैं हर वो काम करने से, हम बात करने से। हमारे पीछे पैक के तमाम एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस ये कहते हैं कि अगर हमने ये बात करी तो सामने से ये जवाब आएगा, और जब सामने से ये जवाब आएगा तो एक लड़ाई हो जाएगी। जी बिल्कुल, हमें एक्सपीरियंस ने ऐसा कर दिया है, हमारे ऐसे मामला। लेकिन अब हमें बदलना है, हमें बात की नौइयत को बदलना है, हमें मुखातिब करना है और सॉफ्टली हो जाना है, प्यार से पेश आ जाना है, इतनी मोहब्बत से जो हमने कभी नहीं किया। जनाब मैं बस ये कहता हूँ कि जो आपको नहीं मिल रहा वो आप दूसरों के लिए इस वक्त हो जाए। अगर आप ऐसा हो गए तो आप अपनी ज़िंदगी को बदलने जा रहे हैं। यकीन जाने इस बात को, हर वो मुराद पूरी होगी, या उस मुराद के करीब पहुँचेंगे जो आपकी रूह की असल ज़रूरत होगी। यही आपकी ज़िंदगी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को भूल चुके हैं,
हम कंफ्यूजन में आ चुके, हम डरते रहते हैं हर चीज़ को, या तो पाने से कि मिलेगी नहीं, या पा लिया तो कहीं खो ना जाए, और जब खो गई तो फिर उसका अफसोस और उसका एक बैड एक्सपीरियंस, ये हमारी लाइफ के अंदर शामिल हो गया है और अब हमारे फ्यूचर के साथ वो खेल रहे हैं। तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको एक मुशीर की, जो आपको समझ सके, आपको जान सके। ये भी कमाल आपका होगा जनाब कि आप बहुत तरीके से तहम्मुल मिजाजी से अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन वे खुद सेलेक्ट करें और जीने की लज्जत को हासिल करें। मेरा बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम का, अपनी हर प्रेडिक्शन का और तस्बीहात का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है, आप जीना सीख लें। जब आपने जीना सीख लिया ना, तो कोई ज़िंदगी में परेशानी ऐसी नहीं होगी जो आपको आके तंग कर सके, कहीं भी नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़रूरत पे आके बैठ सके। मैं जानता हूँ, मैं उन तमाम लोगों से भी मुखातिब होऊंगा जिन पे अनाज तंग हो गया, जिन पे रिश्ते तंग हो गए, जिन पे इज्जतें जो हैं, जिनकी कोशिश करने के लिए तैयार हैं, उनके मुखालिफिन के तार तार कर दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ईमान आपका बिल्कुल एक ऐसी शख्सियत पे, या शख्सियत मैं नहीं कह सकता, एक ऐसी एनर्जी पे जो पॉजिटिव एनर्जी हो, जो इस पूरी कायनात को बैलेंस की हुई है। आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, आप उस एनर्जी को हर जगह महसूस करेंगे। वो एनर्जी है जिसने कुदरत ने बैलेंस किया हुआ है आपके लिए हर मामले को। आपका जब जब जहन मुंतशिर होगा, जब जब ये बैलेंस आउट होगा, या इवन दिमाग में कोई आइडिया ऐसा आ जाना जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या आप उस हवाले से तैयार हैं? कहीं आप ऐसा तो नहीं है अपने आप को एक लिमिटेड फोकस पे सोचते हैं और वहीं से फ़ायदे की उम्मीद भी रखते हैं, जबकि वहाँ से उम्मीद में ज़रा दूर हो, फ़ायदा फौरी तौर पे ना मिलना हो सकता है उसका मिलना जो है आपके लिए ही बेहतर ना हो। उन तमाम चीज़ों को देखना, सोचना, और उससे बेहतरीन ये होता है कि अगर आप उसके मुताबिक डिस्कशन रखें उन तमाम लोगों के हवाले से जो आपकी कंडीशंस को समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको ये पता चलेगा, रियलाइज़ होगा यहाँ पे कि एस्ट्रोलॉजर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है जब आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से तज़किरा कर रहे होते हैं। हमारे पास तो एक लिमिटेड सवालात आते हैं कि हेल्थ के हवाले से, करियर के हवाले से, या मैरिजेस के हवाले से। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो रोल है आपकी लाइफ की, बेसिकली हम मुशीर बनने की कोशिश करते हैं, और बेशक अल्लाह हैं सबसे बड़े कादिर जो आपकी रहनुमाई करेंगे। लेकिन हमारा जो रोल होता है उसकी आपके आने वाले मामलात में, तमाम मामलात के अंदर, अच्छे बुरे फैसलों में, आपको बेसिकली मैं कहता हूँ कि आपको ज़रूर बात करनी चाहिए और उसके मुताबिक पूछना चाहिए। जब आप पूछते हैं तो आपको पता चलता है आपके प्लान्स कितने स्ट्रांग है, क्या वीकनेस हो सकती है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कौन सी शख्सियत ऐसी है जहां आपको स्ट्रगल हो सकता है। क्योंकि याद रखिएगा, कुछ एनिमी तो ऐसे होते हैं जो ज़ाहिरी होते हैं और जो नज़र आ रहे होते हैं, कुछ एनिमी ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, और कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनकी बेवकूफ़ी की वजह से आपको नुकसान पहुंच जाता है। कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं जहां आपके लिए वे कुछ अच्छा कोई और सा था, लेकिन आप खुद ब खुद ऐसे वे की तरफ चले गए जो लॉस की तरफ आपको ले गया, या आपको नुकसान की तरफ ले गया। कुछ मामला ऐसा भी होता है कि किसी का झगड़ा सॉल्व करने गए थे और वहाँ पे मसला ही अपना बन गया। तो ये तमाम मामलात के हवाले से सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वही एनर्जी का गेम है, कि अगर आपने अपने अंदर वो एनर्जी रखी हुई है, क्योंकि एग्जामिनेशन ज़रूर होती है, ये याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी पे मुसल्लत नहीं होती है। मुसल्लत करने के लिए नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपकी ज़िंदगी पे मुसल्लत कर देती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, गुज़िश्ता तजर्बे में जो भी हालात और वाक़यात हुए होते हैं, उनका एक अच्छा बुरा असर दोनों तरह से होता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी जो है वो सिर्फ बुरा तजर्बा आपकी ज़िंदगी में लाके खड़ा करती है। पॉजिटिव वे में कुछ भी नहीं होता। और सबसे बड़ी पॉजिटिव वे की मिसाल इस तरह से ली जा सकती है, आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, आप तमाम चीज़ों के हवाले से समझ रखते हैं, हर उसके मुताबिक आप फैसला कर सकते हैं, आपको अथॉरिटी दी गई है, आपके अपने हैं, आपसे मोहब्बत से बात कर सकते हैं, आप किसी को भी दोस्त बना सकते हैं, और आप तमाम चीज़ों के हवाले में आप बहुत इख्तियारात रखते हैं। उन तमाम चीज़ों के बावजूद आप परेशान हैं,
क्योंकि आप ये नहीं सोच रहे, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आप कुछ कामों के अंदर अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। और वो बेबसी जो है, वो एक नेगेटिव एनर्जी ने आपको एक ऑरा के अंदर ब्लॉक करके रख दिया। वो नेगेटिव ऑरा है जिसके अंदर ब्लॉक कर दिया, और आपका जहन जो है वो बहुत मुंतशिर हो गया हर चीज़ के हवाले से, और हर मामले में कोई फैसला नहीं कर पा रहा, सिर्फ खौफ में मुब्तला हो रहा है। ऐसी सूरत में आप बताएं आप कैसे कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास ऐसे बर्थ चार्ट आते हैं जिसमें तमाम चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं, और मैं ये बात कहता हूँ कि देखें ये एक नेगेटिव एनर्जी है कि बहुत ज़रूरी है आप डिस्कशन रखें, इसके हवाले से इलाज करें। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बात करूँगा, मैं तमाम रिलीजन के हवाले से कोशिश करता हूँ कि मैं जानकारी रखूँ, लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, मैं उसी से ही पॉइंट रखता हूँ। गुमान के हवाले से बात की गई, अच्छा गुमान रखो। हम अच्छा गुमान ही नहीं कायम कर पा रहे अपनी मौजूदा ज़िंदगी में, तो हम कामयाबी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाओ मौला लाजमी होती है, फिर हमें किसी के कंधे की ज़रूरत पड़ती है, हमें डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है, हम जाते हैं, हम उससे बात करते हैं। मैं उनका कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि बर्थ चार्ट में देखता हूँ, मुझे नज़र आ जाता है जी ये नेगेटिव एनर्जी में बिल्कुल पैक हो गए हैं, और अब भी ये गुफ्तगू करेंगे तो निकल जाएंगे, क्योंकि बदगुमानी ऐसी इनकी ज़िंदगी पे ज़ाहिर वसवसे कह सकते हैं, एक नेगेटिव थॉट्स कह सकते हैं, वो ऐसे आए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप जो बिल्कुल आपको स्ट्रक करके रखा हुआ है, ब्लॉक करके रखा हुआ है, कहीं जाने ही नहीं दे रहा है। तो लाओ मौला, जब ऐसा जहन होगा तो कैसे लोग आपसे मिलेंगे। आपसे अगर उस दौरान कोई हमदर्द भी मिलेगा तो आप उसके लिए भी शक में मुब्तला हो सकते हैं, आप उससे भी बदगुमा हो सकते हैं, आप उससे भी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। इसमें कसूर आपका नहीं है, इसमें तमाम उस टाइम टेबल का है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जिस सिस्टम में हम आ चुके हैं। ये सिस्टम हमारे लिए थोड़े से साइड इफ़ेक्ट नहीं बल्कि बहुत साइड इफ़ेक्ट दे रहा है, क्योंकि कुदरत ने इंसान को इतना मुकम्मल बनाया था कि उसको पहाड़ भी चढ़ना था, उसको पेड़ भी चढ़ना था, हर फल खाना था, और एक बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी को जीना था। लेकिन आज हम अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन चुके हैं, अपनी ज़िंदगी को ब्लॉक कर चुके हैं। ये काम हो जाएगा तो हम ये करेंगे, वो काम हो जाएगा तो हम ये करेंगे। हमने अपने अपने एक पैकेजेस बना लिए हैं, हमने हर काम को अपने लिए मुश्किल बना लिया और मुश्किल से मुश्किल तर करते चले जा रहे हैं। हम अपने ख्वाब देख रहे हैं मुसलसल, लेकिन वो ख्वाब क्या हैं बेसिकली? वो क्या मेरी नफ्स की ज़रूरत है या मेरे हालात की ज़रूरत है? क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे पास इतना माल आ जाएगा तो मैं क्या इस दुनिया पे हुकूमत करना चाहूँगा, या अगर मैं हुकूमत करना चाहूँगा तो कोई और शख्स ऐसा नहीं सोच रहा, क्या वो अपने लिए दुआ नहीं कर रहा? यानी वहाँ भी जी एक कंपटीशन है, कौन ज़्यादा अकीदे से दुआ करता है जिसको हुकूमत मिलेगी। तो देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल है, लाइफ को जितना इजी जिया जाए, जितना एंजॉयमेंट के साथ जिया जाए, ज़िंदगी उतनी पुरसुकून है, उतना ही ज़िंदगी में लुत्फ़ है। हर उस काम को करना है जिसमें आपको मज़ा आता है। जब आप उस मज़े तक पहुँचेंगे तो यकीन जाने ज़िंदगी का असल लुत्फ़ उस वक्त हासिल करेंगे। हम मुस्कुराना भूल चुके हैं, हम डर गए हैं हर वो काम करने से, हम बात करने से। हमारे पीछे पैक के तमाम एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस ये कहते हैं कि अगर हमने ये बात करी तो सामने से ये जवाब आएगा, और जब सामने से ये जवाब आएगा तो एक लड़ाई हो जाएगी। जी बिल्कुल, हमें एक्सपीरियंस ने ऐसा कर दिया है, हमारे ऐसे मामला। लेकिन अब हमें बदलना है, हमें बात की नौइयत को बदलना है, हमें मुखातिब करना है और सॉफ्टली हो जाना है, प्यार से पेश आ जाना है, इतनी मोहब्बत से जो हमने कभी नहीं किया। जनाब, मैं बस ये कहता हूँ कि जो आपको नहीं मिल रहा वो आप दूसरों के लिए इस वक्त हो जाए। अगर आप ऐसा हो गए तो आप अपनी ज़िंदगी को बदलने जा रहे हैं। यकीन जाने इस बात को, हर वो मुराद पूरी होगी या उस मुराद के करीब पहुँचेंगे जो आपकी रूह की असल ज़रूरत होगी। यही आपकी ज़िंदगी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को भूल चुके हैं, हम कन्फ्यूजन में आ चुके हैं, हम डरते रहते हैं हर चीज़ को या तो पाने से कि मिलेगी नहीं, या पा लिया तो कहीं खो ना जाए, और जब खो गई तो फिर उसका अफसोस और उसका एक बैड एक्सपीरियंस ये हमारी लाइफ के अंदर शामिल हो गया है, और अब हमारे फ्यूचर के साथ वो खेल रहे हैं। तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको एक मुशीर की जो आपको समझ सके, आपको जान सके। ये भी कमाल आपका होगा जनाब
कि आप बहुत तरीके से तहम्मुल मिजाजी से अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन वे खुद सेलेक्ट करें और जीने की लज्जत को हासिल करें। मेरा बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम का, अपनी हर प्रेडिक्शन का और तस्बीहात का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है, आप जीना सीख लें। जब आपने जीना सीख लिया ना, तो कोई ज़िंदगी में परेशानी ऐसी नहीं होगी जो आपको आके तंग कर सके, कहीं भी नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़रूरत पे आके बैठ सके। मैं जानता हूँ, मैं उन तमाम लोगों से भी मुखातिब होऊंगा जिन पे अनाज तंग हो गया, जिन पे रिश्ते तंग हो गए, जिन पे इज्जतें जो हैं, जिनकी कोशिश करने के लिए तैयार हैं, उनके मुखालिफिन के तार तार कर दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ईमान आपका बिल्कुल एक ऐसी शख्सियत पे, यह शख्सियत मैं नहीं कह सकता, एक ऐसी एनर्जी पे जो पॉजिटिव एनर्जी हो, जो इस पूरी कायनात को बैलेंस की हुई है। आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, आप उस एनर्जी को हर जगह महसूस करेंगे। वो एनर्जी है जिसने कुदरत ने बैलेंस किया हुआ है आपके लिए हर मामले को। आपका जब जब जहन मुंतशिर होगा, जब जब ये बैलेंस आउट होगा, तो याद रखें आपकी लाइफ के अंदर अजीब व गरीब अनहोनियाँ, खौफजदा और पता नहीं क्या क्या मामलात होंगे। इवन आपकी हेल्थ तक इसी से मुतासर होती है। मैं वाकई में आज तक और मेरी टीम ये कोशिश कर रही है इसी हवाले से कि हम हेल्थ के ऊपर बेसिक काम करें कि आपकी कौन सी आदत, कौन सी बीमारी डेवलप कर रही है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा ही होता है। आप साइंटिफिकली तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो आदत हैं, उन्हीं आदत के मुताबिक आपकी पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी के हवाले से ही आपकी जो है हेल्थ डिस्टर्ब होती है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं, और जो बिल्कुल कर सकते हैं नेचर से करीब होके, जब आप नेचर से करीब हो जाते हैं तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और नेचर से करीब होने के कई रास्ते हैं। देखिए, एक रास्ता तो शिकायत का भी है जो बड़ा ख़तरनाक है, जिसमें ज़िंदगी जो है बहुत ख़तरनाक हो जाती है और ऐसी ऐसी टर्निंग पॉइंट पर आ जाती है, क्योंकि इसमें नेगेटिव एनर्जी एक्सट्रीमली आपके ऊपर, बिल्कुल समझ लें अगेंस्ट, और बिल्कुल हाकिम होती है आप पर, आपके तमाम मामलात पे रुका होता है। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ, नेचर सब कुछ दे रही है आपको। उसका काम है आपकी हर ज़रूरत को पूरा करना और आपकी हर वे को पूरा करना। अगर ऐसा नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं टाइमिंग आउट है, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट कर रही है आपकी लाइफ को। बिल्कुल कांटेक्ट में रहें, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल आप कमेंट में आपको जवाब मिलेगा। कोशिश करूँगा तफसीली वो जवाब मिले जिसमें आपकी हर चीज़ के हवाले से जो है रहनुमाई हो सके। बेशक अल्लाह हैं जो रहनुमाई देने वाले हैं, और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको वो वे दें, वो रहनुमाई दें जो आप अपनी ज़िंदगी के लुत्फ़ उठा सकें, लुत्फ़ अंदोज़ हो सके, शुक्र अदा कर सके, आसानी की तरफ जा सके। हर मामले में अल्लाह ताला आपकी आसानी फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, रहनुमाई फरमाए। मुझे मेरी टीम के साथ ज़रूर दुआओं में याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह जो खिदमत हम कर रहे हैं आपकी, ये अल्लाह ही हैं जो हमसे काम ले रहे हैं, बेशक, और वो लेते रहें, यही दुआ है हमारी। तो यहाँ तक मेरा मैसेज कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। जी, क्रिप्टो के हवाले से मैं यही मैसेज दूंगा कि इस वीक के शुरू के 3 डेज तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी मूवमेंट रहेगी, लेकिन उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ ना, अजीब सी कंडीशन की तरफ बढ़ते हुए देख रहा हूँ। यानी मतलब हो सकता है कि जो करेंसी इस वक्त स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग मंथ्स में जो इम्प्रूवमेंट आप देख रहे थे, वैसी इम्प्रूवमेंट ना रही हो, और कुछ नए तजर्बात आपको इस वक्त जो है फेस करने पड़े। लेकिन शुरू में माशाल्लाह ऐसा है कि अगर आप सेल करना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म में फ़ायदा चाहते हैं, तो ये उसके लिए बहुत सपोर्टिंग रहेगी। मैं इथेरियम की कंडीशन बहुत अच्छी देख रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा BCH को मैं इम्प्रूवमेंट की तरफ देख रहा हूँ। इसके अलावा XLM है जो इम्प्रूव करेगा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आसानी वाले मामलात करें। इसी नीयत के साथ मैंने आपको तमाम ये बातें करी हैं। अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमाए और आपको फ़ायदे वाले मामलात में रखे मालिक। जी एरीज़, इस उम्मीद के साथ कि आपका पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, और ये वीक भी अल्लाह करें कि बड़ा शानदार गुजरे। जी बिल्कुल बदलाव है, एक तेज़ी से एक बड़ा खूबसूरत बदलाव है। मैं कह सकता हूँ एक रूहानी तरक्की के हवाले से भी बड़ा ज़बरदस्त मामलात है। वो तमाम एरीज़ जो आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं उनके हवाले से, जो अपने घर को चेंज करने के इरादा रखते हैं उनके हवाले से, जो अपनी
पर्सनैलिटी के हवाले से थोड़ा सा कॉन्शियस हैं, उनके हवाले से भी जो पर्सनैलिटी का चेंज रखना चाहते हो, उन तमाम लोगों के हवाले से जो हेल्थ की तरफ से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनमें भी एक इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अपने टाइम टेबल, अपनी रूटीन को चेंजिंग्स करने के हवाले से एरीज इस वक्त काफ़ी फ़िक्रमंद रहेगा। इसकी जो गैदरिंग होगी बुज़ुर्गों के साथ काफ़ी इस वक्त मेल मिलाप रह सकता है, बड़े पॉजिटिव मामलात होंगे जो इस वक्त वो फील कर सकता है। एक हाइपरनेस है जो इसको महसूस करा सकती है। हेल्थ की तरफ से कुछ डिस्टर्बेंस है, क्योंकि यानी कह सकते हैं कोई वबाई मर्ज़ का हो जाना, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई बड़ा नहीं, सीजनली बीमारी है खुदा ना खास्ता, जो गले से रिलेट आपको मुतासर कर सकती है। तो बच्चों की खुसूसन इस हवाले से बहुत ज़्यादा रखें, और जो भी बाहर की चीज़ है और जो भी खाने वगैरह हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से जो है एहतियात रखने की ज़रूरत है। कारोबारी तमाम हजरात के हवाले से जी बिल्कुल, अगर आप कोई सफ़र का प्लान कर रहे हैं या कोई नई बिज़नेस टैग पे काम करना चाहते हैं, उस तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत अच्छा है। कोई नया वे बनाना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव है। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक के अंदर अगर आप मार्केट की कोई नया वे देखना चाहते हैं या कहीं नई इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी मामलात माशाल्लाह काफ़ी कुशादगी की तरफ आपके लिए साबित हो सकते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन में भी माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। कोई नई प्रोडक्ट हो सकती है, कोई नया अंदाज़ हो सकता है, कोई नया आइडिया हो सकता है। ये एक मशवरे के साथ स्टेप लिया जाएगा। जल्दबाजी से थोड़ा सा आपको लॉस हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको केयर करने की ज़रूरत है। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक्त शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देख के बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त फ़ैसले लेने होंगे, क्योंकि आप इस वक्त वाकई में कुछ ऐसी टीम बनाने की फ़िक्र कर सकते हैं जिसमें आप ज़्यादा फ़ायदे की तरफ जाएं। तो यहाँ अगर आप पेशेंस से काम लेते हैं तो आप बहुत जल्दी इस वक्त समझ जाएंगे। इस वक्त एक्साइटमेंट में शायद आप हो सकता है कि आगे बढ़ रहे हो, तो केयर करिएगा। हाँ, अगर आप तमाम एरीज अगर कोई भी चेंजिंग्स के हवाले से केयर करना चाहते हैं या करना भी चाहते हैं, कोई भी बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, तमाम चीज़ों पे बहुत अच्छा फ़ायदा है। फिर मैं बात करूंगा जॉब करने वाले तमाम एरीज के हवाले से। देखिए, एक अच्छी जॉब ऑफर हो सकती है बिल्कुल, अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं। इवन अगर आप मौजूदा जॉब के हवाले से कोई तरक्की का वे बनाना चाहते हैं, तो उसमें कुछ नई तरकीबें और नई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। जॉब लेस तमाम एरीज़ के हवाले से मैं यही बात कहूँगा, अगर आपने बाहर के लिए अप्लाई करना है तो ये वीक आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। इन केस अगर किया हुआ है तो इस वीक में आपके लिए एक वे आ सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं बात करूंगा तमाम हाउस वाइफ के हवाले से। जी बिल्कुल, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी तमाम शख्सियत को बदलते हुए, अपने घर के हालात को संभालते हुए एक बेहतरीन वे में नज़र आएंगी। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई इरिटेटिंग मामलात हो सकते हैं मौजूदा हालात के हवाले से, लेकिन बहरहाल आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना सेंसिटिविटी के साथ स्टेप्स लेने, अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाएंगे। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी लव एंड अफेयर्स के अंदर है। यहाँ एरीज को मैं थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट देख रहा हूँ अपने रिलेशनशिप के हवाले से। कुछ ऐसे स्ट्रगल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जिसमें ये सामने वाले से कुछ बातें छुपानी पड़े या कुछ ना कहना पड़े। कुछ ऐसी बहस हो सकती है जिसमें एरीज जो है बिल्कुल कंफ्यूज अपने आप को महसूस करे। कुछ इस तरह की डिस्टर्बेंस है। मैं ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपसी उलझाव हैं जो कुछ नज़र आते हैं। बहरहाल अगर फिर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स का फोकस बहुत अच्छा रहेगा। टीचर्स जो हैं वो बाकायदा तरीके से समझाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन इस वक्त एरीज का अपने फोकस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही इम्प्रूवमेंट आपको कामयाबी की तरफ ला सकती है। आपको रिलैक्स मोड में रहना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी हेल्थ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, सर से रिलेट और गले से रिलेट जो मसाइल हैं उसका एरीज जो है थोड़ा सा शिकार रह सकता है। हाई ब्लड प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट, लेकिन अगर आप खुदा ना खास्ता कोई भी एरीज इस वक्त पैरालाइज है या कोई भी ऐसा इशू है, अल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट रखे। उनकी तबीयत में थोड़ा सा आपको बिगाड़ महसूस हो सकता है। अल्लाह ताला एहतियात रखें हर मामले के अंदर, और अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। तो वहाँ पे ऐसा मामलात होंगे कि फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करा जाए, रूटीन रखी जाए, क्योंकि एक हाइपरनेस है जो तबीयत को इस वक्त डिस्टर्ब कर सकती है, फ्रस्ट्रेशन कर सकती है। रोज़मर्रा के काम जो है वो इरिटेट कर सकते हैं जो हेल्थ की तरफ डिस्टर्बेंस पैदा हो।
तो बहरहाल यहाँ तक ये मामलात थे। अब जो तस्वीर इसकी बनती है या मालिक को या रज़ा को आपको पढ़नी होगी 313 दफ़ा डेली बेसिस पे, 3 दफ़ा वलो आखिर दुरूद इब्राहीम। इसके अलावा किसी मुस्तहिक को खाना खिलाएं थर्सडे को, अल्लाह करेगा आपका सदका कबूल होगा। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को मेरे मालिक कबूल फ़रमाएँ, हर किस्म की नेगेटिव एनर्जी से आपकी हिफाजत फ़रमाएँ, आपकी रहनुमाई फ़रमाएँ, कदम ब कदम आपकी रहनुमाई फ़रमाएँ, हर मामले में आपको कामयाबी और सुकून नसीब फ़रमाएँ। मुझे मेरी टीम के साथ दुआओं में ज़रूर याद रखें। यहाँ तक ये रीस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन के ऊपर। जी टॉरस, उम्मीद है कि पिछला वीक आपका बड़ा शानदार गुजरा होगा और अल्लाह करे ये वीक भी आपका बड़ा शानदार गुजरे। मामलात वाकई में टॉरस एक तब्दीली की तरफ है, बहुत पुरसुकून माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल होते हैं। उम्मीदों से भरपूर ये सफ़र शुरू हो सकता है। वो तमाम सिंगल लोग जो भी उम्मीद रखते थे उनके लिए कोई लाइफ पार्टनर आए, ये वीक बड़ा ज़बरदस्त उनके लिए साबित हो सकता है। बहुत पुरसुकून एक माहौल मिल सकता है। ख्वाबगाह बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी आने वाले इस दौरान। जो टॉरस को ख्वाब होंगे वो बड़े पॉजिटिव हो सकते हैं, बड़े मीनिंगफुल हो सकते हैं। अपने फ्यूचर के हवाले से जान पाएंगे, तमाम चीज़ों के हवाले से नो डाउट। प्लानिंग करने के हवाले से बहुत अच्छा है। हर उस चीज़ के हवाले से जो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कोई भी ऐसा इशू था या प्रॉब्लम था तो उसका एक सॉल्यूशन मिल सकता है। बहुत पॉजिटिव वे में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें बनती हुई नज़र आती हैं टॉरस के लिए। कारोबारी तमाम हजरात से मैं ये मुखातिब हूँगा। देखें, बेनिफिट तो कोई इतना नहीं, लेकिन अगर आप कोई न्यू आइडिया पे काम करना चाहते हैं इस दौरान तो ये वीक आपको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। सेकंड, अगर मैं आपको कोई बात करूँ स्टॉक से रिलेट, तो वहाँ भी मैं कह सकता हूँ मार्केट ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी। तमाम चीज़ें माशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव वे में नज़र आती हैं वहाँ पे भी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फौरी तौर पर बेनिफिट होना इस वक्त बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। फिर मैं बात करूंगा तमाम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले। देखें, इस वक्त यही कहूँगा काम देखने के हवाले से तो बहुत अच्छा है और नो डाउट कोई ना कोई ऐसा वे मिल सकता है जिसमें बड़ा आपका सौदे का फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन फौरी तौर पे कोई बेनिफिट ऐसे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन फिर बात की जाए अगर ऑनलाइन काम करने की, तो वहाँ टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, हर चीज़ के हवाले से इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। जॉब करने वाले हजरात से अगर मैं मुखातिब हूँ, बहुत ऑफिशियली माहौल बहुत पॉजिटिव नज़र आता है। हर चीज़ के हवाले से जो भी पॉलिटिक्स आप झेल रहे थे, फेस कर रहे थे, उन तमाम चीज़ों के हवाले से बड़ा पुरसुकून आपको माहौल महसूस होगा। जॉबलेस हजरात के हवाले से मैं कहूँगा इस दौरान वे मिल सकता है और बहुत ज़बरदस्त आपके इंटरव्यू रहेगा। हो सकता है कि कोई भी ऐसा पॉइंट पर आप रुक जाएं जहां पे आपको ये उम्मीद बहाल हो जाए कि अभी आपकी जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह। ये वीक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा है आपको आपकी जॉब की तरफ लाने के लिए। हाउस वाइफ के हवाले से अगर मैं मुखातिब करूँ, जी बिल्कुल, बहुत पुरसुकून माहौल होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहती हैं तब भी आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल माहौल होगा। बहुत पुरसुकून अपने मिजाज को महसूस करेंगी, हर चीज़ अपने मिजाज के हवाले से महसूस करेंगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी वर्किंग वूमेन है तो वहाँ पे भी माशाल्लाह से हर चीज़ मेंटेन करते हुए नज़र आएंगी। थोड़ा सा सोचों का गलबा रह सकता है आपके ऊपर, कुछ ऐसे ख्यालात आ सकते हैं जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी के हवाले से एक पॉजिटिव वे अल्हम्दुलिल्लाह महसूस हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तमाम लोगों के हवाले से, तमाम हाउसवाइफ के हवाले से जो एक बड़ी आरजू रखती हूं इस दौरान, उस आरजू के हवाले से कोई ना कोई न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल सकती है। लव एंड अफेयर्स के हवाले से कहूँ, तमाम सिंगल के लिए बहुत अच्छा है जो रियल लव की आरजू रखते हैं। एक कोई ना कोई ऐसी शख्सियत मिल सकती है जिसकी जो तवज्जो दे सकती है। कोई रिश्ता ऐसा आ सकता है आपका जो आपके मुताबिक हो, ऐन मुताबिक महसूस हो। इसके अलावा जो भी ओल्ड रिलेशनशिप चले आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ भी एक उम्मीद का वे बनेगा, यानी एक ऐसा उम्मीदों का रास्ता बनेगा जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये रियलाइज़ होगा ये वाकई में एक दूसरे के लिए आप बने और बहुत अच्छी ज़िंदगी जो है आगे बस गुजरने वाली है, बसर होने वाली है इंशाल्लाह। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एजुकेशन के हवाले से, तो तमाम टॉरस को मैं कहूँगा बहुत अच्छा फोकस है आपका। इस वक्त आप बहुत जल्दी अपने आप को तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। हर चीज़ के हवाले से आपका जो है बहुत जल्दी आप जो है गेन कर सकते हैं। एजुकेशन के हवाले से अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। हेल्थ के हवाले से मैं कहूँगा सर से रिलेट मसाइल हैं जो टॉरस आप फेस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट रहेगी तमाम चीज़ों में, हाई ब्लड प्रेशर में,
लो ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा इशू रह सकता है, तबीयत का घबराना, और थोड़ा सा बस मैं ये कहूँगा लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल रखें, अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे आपके लिए। इसके अलावा जो आपकी तस्बीहात बनती है, या हय्यो या क़य्यूम, और मंडे को कोशिश करें मॉर्निंग टाइम में आप चिड़ियों को दाना दें। और एक गोल्डन टाइम आपको तमाम टॉरस को मिल रहा है बड़ा पॉजिटिव, वो ये कि संडे नाइट कोशिश करें नमाज शाह के बाद नमाज हाजात अदा करें, और उसमें वो हर आरजू मांग लें, जो भी आपकी आरजू है, जो भी आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं, वो तमाम अल्लाह ताला से आप मांग लें। अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत भरपूर तरीके से आपकी वो कैफियत अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं जिसमें दुआएं कबूल हुआ करती हैं। तो टॉरस यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए। दुआओं में मेरी टीम के साथ मुझको ज़रूर याद रखें। और यहाँ तक टॉरस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी जेमिनाइस, उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा और ये वीक भी बड़ा शानदार नज़र आ रहा है। जेमिनाई, वो तमाम चीज़ें जिसके लिए आप काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अपने करीब बढ़ते महसूस करेंगे। और ये बात हकीकत है कि आपकी रिस्पेक्ट और आपकी तमाम चीज़ों में एक इजाफा इस वीक में नज़र आता है। नो डाउट ये आपका बर्थडे मंथ है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जेमिनाई, आपकी जो एक कंप्लेन है, आपकी कैफियत को इस वक्त समझने वाला कोई नहीं होगा। ये थोड़ा सा माइनर इशू रहेगा, कुछ नेगेटिव थॉट्स का भी आपके ऊपर इम्पैक्ट रह सकता है। पावर बहुत अच्छी होगी आपकी, आप यूटिलाइज कर सकते हैं उसको, लेकिन मैं आपको फिर वही कहूँगा केयर करनी होगी बहुत सेंसिटिवली, क्योंकि आपका एग्रेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, और एग्रेशन अक्सर हमसे गलत फैसले करा देता है। बड़े बड़े फैसलों की तरफ बढ़ता हुआ मैं जेमिनाई को देख रहा हूँ, लेकिन एक जज्बाती कैफियत ना हो तो बहुत अच्छा है। तरक्की के हवाले से भी बड़े अच्छे मामलात मैं देख रहा हूँ, काफ़ी इंप्रूवमेंट मैं देख रहा हूँ। हेल्थ के हवाले से हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। इसके अलावा हार्ट पेशेंट है, उनको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तरक्की के हवाले से और फाइनेंशियली पोजीशन के हवाले से मैं जेमिनाई को इस वीक में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ। फिर मैं बात करूंगा सबसे पहले कारोबारी हजरात जो समझ तो गए होंगे, वो बड़ी डील जिसके लिए आप काफ़ी अरसे से तगोदौ कर रहे थे, उसके लिए एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, और नो डाउट ये बिल्कुल फाइनल डील होगी, और अल्लाह का हुक्म होगा फ़ायदे का सिलसिला जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर मैं बात करूंगा स्टॉक से रिलेट हजरात। जी बिल्कुल अपनी पहचान को और अपनी ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल एक अलग मुनफरिद अंदाज में साबित करेंगे और अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। ऑनलाइन पोजीशन भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, अच्छा बिजनेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कि प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा महसूस हो सकता है, बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे और अच्छे बेनिफिट का सिलसिला रहेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले तमाम जेमिनाई के लिए भी बड़ी मुबारकबाद की बात होगी। नो डाउट जो एक बहुत पुराना मामला हो वो डील हो जाए और बड़े पॉजिटिव वे में डील हो जाए और अच्छे बेनिफिट्स हो जाए, ये मामला नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपको जॉब करने वाले तमाम जेमिनाई के हवाले से, देखिए जो आरजू काफ़ी अरसे से थी आपकी अपनी तरक्की के हवाले से, यहाँ ये सिलसिला हो सकता है कुछ ऐसे मसाइल कंपनी के जो आप सॉल्व करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आप काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे, तो नो डाउट ये वो पोजीशन आप हासिल कर सकते हैं, अपनी तरक्की के हवाले से बातचीत कर सकते हैं। जज्बाती वे में मत जाएं, लेकिन एक टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा जो है जेमिनाई अपनी पोजीशन बना सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उन तमाम जॉबलेस जेमिनाई के लिए, तो यहाँ भी देखें बहुत अच्छी पोजीशन और मूवमेंट नज़र आ रही है आपकी जॉब होने के लिए, और अच्छे सिलसिले बनते रहेंगे। ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है आपके अच्छे इंटरव्यूज़ के लिए और फ़ौरन जॉब अपॉइंट होने के लिए। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हजरात के हवाले से जो भी तमाम ख़वातीन के हवाले से जो भी हाउस वाइफ है, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ तमाम घर को संभाले हुए नज़र आएंगे, और एज इट इज़ यहाँ पे भी इनका एक रोल होगा। घर के बड़े फैसले, ख़ानदान के बड़े फैसलों के अंदर एक ख़ास किरदार इनका होगा, ख़ास अहमियत इनकी होगी और इनको बड़ी वैल्यू दी जाएगी। और नो डाउट जेमिनाई आपके लिए बड़ा पॉजिटिव होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तमाम चीज़ें इन्जॉयमेंट से भरपूर होंगी और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है इसको संभालने में भी कामयाब रहेंगी। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। जेमिनाई अगर खुद चाहे तो एक फैसले की तरफ जा सकता है, यानी इन केस अगर उसको अपने रिलेशनशिप के अंदर कोई स्ट्रगल ऐसा महसूस हो रहा है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वहाँ ये कोई बड़े फैसले की तरफ जा सकता है, कोई ऐसे ब्रेकअप की तरफ जा सकता है ज़ाती तौर पे, क्योंकि जेमिनाई की काफ़ी कंप्लेंट्स ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से वो नाराज़गी इख्तियार कर सकता है।
रही बात सामने वाले की थोड़ी सी गलती होगी, लेकिन मैं जेमिनी आपको कहूँगा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी से काम ले, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। और हर चीज़ को एक टेक्निकली वे में देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से, जिनकी पोजीशन को काफ़ी स्ट्रांग देख रहा हूँ, अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस हवाले से भी बहुत अच्छे मामलात हैं। हेल्थ के हवाले से मैं यही बात कहूँगा, हार्ट पेशेंट को काफ़ी केयर करनी है। हाई ब्लड प्रेशर जितने भी पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बाकी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है तबीयत के हवाले से, तमाम बीमारियों के हवाले से। और नो डाउट जो आपको स्ट्रेंथ कुदरत ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी रेपुटेशन में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा इस दौरान होता रहेगा। जो इस वीक के हवाले से आपकी तस्बीह बनती है जेमिनी, अस्तग़फ़ार 300 टाइम या हय्यो या क़य्यूम पढ़ेंगे आप 100 टाइम। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम 3-3 दफ़ा। इसके अलावा गोश्त का सदका संडे को देंगे आप परिंदों को। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आपको हर किस्म की नेगेटिव एनर्जी से आपकी हिफाजत फरमाए। मुझे मेरी टीम के साथ ज़रूर अपनी खूबसूरत दुआओं में शामिल रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक जेमिनी कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन के जी। कैंसर, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक आपका बहुत शानदार गुजरा होगा, और अल्लाह करे ये वीक भी आपका बहुत शानदार गुजरे। मामलात थोड़े से तब्दील हैं, एक नई जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ने की अलामतें। और सबसे अच्छी बात ये कि वो तमाम कैंसरियन जो फाइनेंशियली कुछ क्राइस फील कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। वो तमाम कैंसरियंस के लिए जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्ट्रगल कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा वे बनता हुआ नज़र आ रहा है। और वो तमाम कैंसरियन जिनकी अमाउंट कहीं ब्लॉक हो गई थी, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे मामलात नज़र आ रहे हैं। प्लस वो तमाम कैंसरियन जो इस वक्त कारोबार की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए भी अच्छे सिलसिले बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी मामला ऐसा हो जो आपके फाइनेंस से रुका हो कैंसर, यहाँ ये एक ब्लॉक हटता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आता है, और एक अच्छा वे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम उन लोगों के हवाले से मैं मुखातिब हूँगा जो कारोबारी हजरात हैं, खुद समझ गए होंगे बहुत फ़ायदे के मामलात यहाँ पे ज़ाहिर होते हैं। स्टॉक से रिलेट हजरात के लिए भी बहुत अच्छे फ़ायदे के सौदे होते हुए नज़र आएंगे, अच्छी डील्स आपके सामने नज़र आएंगी। थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर फील होगा, लेकिन इसके साथ साथ फ़ायदे भी माशाल्लाह होते रहेंगे। इसके बाद अगर मैं उन लोगों के हवाले से बात करूँ, तमाम जो भी इस वक्त ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा सा टफ रूटीन की वजह से आजिज़ आ सकते हैं कैंसर। अपना मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, थोड़ी हाइपरनेस इस वजह से बढ़ सकती है, थोड़ा सा बॉडी पेन की आपको इस हवाले से शिकायत हो सकती है। तो केयर करें, मैनेज करना होगा इस वक्त, और एक्स्ट्रा मैनेज करना पड़ेगा। नो डाउट फ़ायदे के मामलात हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबी की तरफ रखे। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छी डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छे बेनिफिट हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जॉब करने वाले तमाम हजरात के हवाले से प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा काम का ऑफिशियली, और आपको एक्स्ट्रा प्रेशराइज किया जाए, कुछ इस तरह के मसाइल नज़र आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए आपकी सैलरी की, तो उसमें भी कुछ इजाफा नज़र आता है। फिर मैं बात करूँ जॉबलेस तमाम कैंसरियन के हवाले से, देखिए वहाँ भी माशाल्लाह एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। या तो फ्रीलांस या कोई भी ऐसा शॉर्ट टर्म में आपके कोई भी ऐसा बेनिफिट है जो इस वीक में आपको मिल सकता है, और बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है जो आपको हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अगर मैं बात करूं हाउसवाइफ के हवाले से, जी बिल्कुल एक्स्ट्रा वर्किंग हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको आपको मैनेज करना हो। अगर कोई भी विरासत का मामला इस वक्त डील किया जाए तो किया जा सकता है, बहुत अच्छे मामलात हैं। इसके अलावा वो तमाम इनामात जो आपकी तरफ खुद ब खुद बढ़ रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि इस वक्त कोई लॉटरी टिकट भी कैंसर को फ़ायदा पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए रुका हुआ अमाउंट या उधार, अगर आप कर्ज़े में, तो वो कर्ज़े से आपकी जान छूट सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा, कोई भी रिस्क की तरफ ना जाएं कैंसर तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्लानिंग का जो हिस्सा है उसके हिसाब से अगर आप स्टेप्स लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर कोई नया वे होता है, कोई नया रिस्क होता है, तो उस सूरत में आपको थोड़ा सा लॉस देखना पड़ सकता है। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी लव एंड अफेयर्स के अंदर हैं, देखिए वहाँ भी एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा रूटीन आपकी जो है नज़र आ रही है, और एक्स्ट्रा टॉक नज़र आ रही है। उससे कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ सकती हैं। यानी आपका बहुत दिल होगा कि आप एक्स्ट्रा टाइम दें एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ एक्स्ट्रा बातचीत करें।
फाइनेंशियली भी अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। अपोजिट जेंडर आपके लिए एक महंगा एक्सपेंसिव तोहफा लेने के लिए एग्री हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए अगर स्टूडेंट्स के हवाले से, जी यहाँ पे प्रेशर का बहुत ज़्यादा मामला नज़र आ रहा है और बिल्कुल प्रेशर की वजह से इस वक्त कैंसर फोकस नहीं कर पाएगा और यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। और हेल्थ के हवाले से बॉडी पेन की आपको शिकायत हो सकती है, बैक पेन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। हार्ट पेशेंट हो गए, शुगर पेशेंट हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें इम्प्रूवमेंट रहेगी। लेकिन हार्ट पेशेंट के हवाले से माइनर ज़रा सी भी अगर आपको डिस्टर्बेंस इस वक्त महसूस होती है अपनी हेल्थ के हवाले से, तो ज़रूर कंसल्ट करें डॉक्टर से। इंशाअल्लाह ताला आपकी फ़ौरन इस मर्ज़ को पकड़ा जाएगा और फ़ायदा भी अल्हम्दुलिल्लाह होगा। और बॉडी पेन की जो शिकायत है इसमें एक्स्ट्रा रूटीन और प्रेशर है जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा आपको तस्बीहात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम 313 दफ़ा वल आखिर दुरूद इब्राहीम 3 दफ़ा होगा। इसके अलावा आपका जो सदका बनता है दूध का सदका सैटरडे मॉर्निंग देंगे। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फ़रमाएँ, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाएँ, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। हर किस्म की नेगेटिव एनर्जी से आपकी हिफाजत फरमाएँ। मेरी टीम के साथ मुझको अपनी खूबसूरत दुआओं में ज़रूर याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक कैंसर कंप्लीट होता है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। जी लियो, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा और ये वीक भी अल्लाह करेगा बड़ा शानदार गुजरेगा। और लियो वाकई में मामलात कुछ इस तरह के नज़र आते हैं। हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको इस दौरान ख्याल रखना पड़ सकता है। कुछ ऐसे अमराज जो काफ़ी अरसे से आपको अपनी तबीयत के हवाले से जो कंप्लेंट्स थी उनके हवाले से कुछ नए यानी कुछ रहनुमाई हो सकती है, वो चीज़ें खुल सकती हैं, कुछ नई रिपोर्ट्स आ सकती हैं, पॉजिटिव होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में एक बात ये कि छुपी हुई बीमारी ज़ाहिर हो जाए, इस तरह के मामलात नज़र आते हैं। इसके अलावा वो तमाम मामलात जिसमें एक उलझाव अपने आप में महसूस कर रहे थे वहाँ से ले अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट महसूस करते। रिस्पेक्ट के हवाले से भी लेओ को बहुत पॉजिटिव वे नज़र आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और रिलेशनशिप के हवाले से भी जो लेओ स्ट्रगल कर रहे थे यहाँ पे एक इत्मीनान नज़र आता है, एक अच्छा वे बनता हुआ नज़र आता है। बात करूंगा कारोबारी तमाम हजरात के हवाले से। जी बिल्कुल, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से मार्केटिंग करना चाहते थे तो ये बहुत अच्छी आपके लिए वीक है। इसके अलावा अगर आप कोई भी शेयरिंग चाहते थे, कोई न्यू इन्वेस्टर चाहते थे या अपनी बिजनेस पार्टनर चाहते थे तो इस हवाले से भी माशाल्लाह आपके अच्छे मामलात नज़र आते हैं। स्टॉक से रिलेटेड हजरात से अगर मैं मुखातिब हूँगा वहाँ भी एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। फ़नून लतीफ़ा से जो भी लिंक करते हैं जिनके प्रोफेशंस वो बहुत अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रही है, जो डिज़ाइनर हों और जो मौसीकार हों, सिंगर्स, कोई भी इस तरह का जो फ़नून लतीफ़ा से रिलेट करता हो, बेसिकली डिज़ाइनर्स तक भी वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म को महसूस करेंगे अपनी तरफ बढ़ते हुए जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होगा। और नो डाउट ये फ़ायदा ऐसा है कि हकीकतन बहुत अरसे बाद आपको ये मिला है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत पॉजिटिव आएगा और आपके हक़ में आएगा, अच्छे बेनिफिट रहेंगे। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले तमाम हज़रात उनकी भी एक अच्छी डील होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस में एक प्रमोशन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट डील करेंगे, आपके एक्स्ट्रा क्लाइंट्स में आपके इजाफा नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी डीलिंग्स बनेंगी आपकी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी जॉब कर रहे हैं, देखिए इस वक्त ये वो दौर है लेओ, आप बहुत ईजिली अपनी बात को आगे रख सकते हैं और बिल्कुल रिजेक्ट नहीं की जाएगी। सैलरी का अपनी बात करनी हो या फिर अपनी तरक्की के हवाले से बात करनी हो तो इस वक्त आपके सीनियर उस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, इंशाल्लाह उसे एक्सेप्ट करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। इसके बाद अगर जॉबलेस की अगर मैं बात करूं तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। इस दौरान बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ का सिलसिला रहेगा, अच्छे इंटरव्यूज़ होंगे, अच्छी आपको जॉब हो सकती है। इसके अलावा हाउस वाइफ के हवाले से बात करूँगा, बैकबोन जो अपने हाउस की और बड़े पॉजिटिव वे में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली को हमेशा से संभाले हुए हैं, तो यहाँ उनके लिए भी एक रिस्पेक्ट में इजाफा नज़र आ रहा है। कोई भी फैमिली मेम्बर ऐसा फ़ायदा पहुँचा सकता है जिससे आपका ही नाम रोशन हो। एक बेस्ट फैमिली इस वक्त जो है आपको फील होगी अपने लिए और बहुत अपनी पॉजिटिव जो है अपने अंदर एनर्जी महसूस करेंगी हर रिलेशन के हवाले से। दुश्मनों को इस वक्त कमज़ोर महसूस करेंगे
और अपना कॉन्फिडेंस इस वक्त बहुत हाई होगा और नो डाउट इस वक्त लियो जो है वो अपनी पोजीशन पे आप खड़ा हुआ नज़र आएगा। फिर मैं अगर लव एंड अफेयर्स के हवाले से बात करूं तो यहाँ लियो बहुत एक्स्ट्रा रोमांटिक मूड में नज़र आता है और सामने वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह खूब मुतवज्जो नज़र आएगा और बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो है यहाँ पे कायम होता हुआ नज़र आ रहा है। एक दूसरे को जानने का करीब से एक और मौका मिलेगा, एक नई पहचान बन सकती है, एक नया वे मिल सकता है एक दूसरे को जानने का। बहुत अच्छे समझौते होंगे, अगर कहीं भी डिस्टर्बेंस या नाराज़गी थी तो लियो इख्तियार कर सकता है और बहुत अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह होगा और अच्छी टॉकिंग रहेगी आपस में भी और अच्छे मामलात रहेंगे। वो तमाम सिंगल लियो के हवाले से भी मैं मुखातिब हूँगा जो इस वक्त किसी के वेट में, किसी के इंतज़ार में, तो ये वीक वो इंतज़ार का लम्हा ख़त्म कर सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी वो अपोजिट जेंडर आपसे आके मिले या उसकी आंखें इस तरह से रुक जाएं, आप ही हैं वो शख्स जो उसकी ज़िंदगी में आगे तक साथ चलेंगे, या उसके अल्फाज एकदम रुक जाएं आपके लिए। ये वो मामलात जो हैं लियो के लिए नज़र आते हैं। इसके बाद अगर मैं हेल्थ के हवाले से बात करूं तो हार्ट पेशेंट को मैं थोड़ा सा कहूँगा केयर करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। बच्चों के हवाले से मैं यही कहूँगा केयर करने की ज़रूरत है, लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल रखें। यूरिन इन्फेक्शन का इशू है जो नज़र आता है, हार्मोनिक कुछ इश्यूज़ हैं जो लियो को इस वक्त अपने हवाले से पता चल सकते हैं। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी टीम और मुझको दुआओं में ज़रूर याद रखें। अपनी खूबसूरत तरीन अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाएँ। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक लियो कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन जी विर्गो। उम्मीद करता हूँ पिछला वीक आपका बड़ा शानदार गुजरा होगा और ये वीक भी अल्लाह करेगा बड़ा शानदार गुजरेगा। हर मामलात में एक तब्दीली और एक बेहतरीन नज़र आ रही है बहुत तेज़ी के साथ। मेरे को थोड़ा सा आउट ऑफ मूड काम हो सकते हैं, कुछ चीज़ें नॉर्मल रूटीन के मुताबिक आपको इरिटेट कर सकती हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़े बदलाव में थोड़े थोड़े छोटे मामलात होते हैं। कहीं रोक रुकाव महसूस हो सकता है अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से। कहीं भी ऐसी रुकावट का एक बेहतर पहलू आपके सामने आएगा और बहुत पॉजिटिव वे में आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत इक्वलिटी के साथ और बहुत ज़्यादा सिंपल वे में जाके आपको स्टेप्स लेने कामयाबी रहेगी। और रही बात इस वीक की ख्वाबों का सिलसिला, मेरे को बहुत अच्छा रह सकता है। कुछ ख्वाब में आपकी रहनुमाई हो सकती है, कुछ बुज़ुर्ग हस्तियों से आपकी वाबस्तगी हो सकती है, मुलाकात हो सकती है और कुछ ऐसा तजर्बा उनसे मिल सकता है जो वाकई में आपके लिए बड़ा करामत हो। कुछ तजर्बेकार लोगों से आपकी रहनुमाई की जा सकती है। कारोबारी तमाम हजरात के हवाले से अपने देखें, कारोबार की कुछ सिम्टम्स को चेंज करने के लिए आप इस वक्त सोच सकते हैं। ये सिम्टम्स जो है चेंज करना इतना आसान नहीं होगी, लेकिन मेरे को जो माइनर आप चेंज लेकर आएंगे इसका रिजल्ट भी आपको बड़ा पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप कोई सफ़र का इरादा रखते हैं तो उसके लिए भी मेरे को ये वीक आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। स्टॉक से रिलेट तमाम हजरात के लिए देखें, अपनी ऑब्जर्वेशन अपने तजर्बे के हवाले से एक नए कदम की तरफ आप बढ़ रहे हैं। नो डाउट बड़ा सक्सेसफुली आपके लिए होगा साबित और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मामलात आपके यहाँ पे ज़ाहिर होते हुए नज़र आते हैं। फिर अगर बात करूँ मैं ऑनलाइन बिजनेस में, वहाँ भी माशाल्लाह मेरे को अपने आप को एक मनवाता हुआ नज़र आ रहा है और अच्छी पोजीशन पे ज़ाहिर हो रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक्त शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो तमाम लोगों की भी माशाल्लाह एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, एक फ़ायदा नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे मामलात नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जॉब करने वाले तमाम हजरात अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छी ऑफ़र्स हैं जो आपके सामने आ सकती हैं। आपकी वे बदल सकती हैं, आपके आइडियाज़ बदल सकती हैं, कुछ नई चीज़ें जो आपके सामने आ सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तमाम उन लोगों के हवाले से जो जॉबलेस है, देखिए अगर आपने आउट ऑफ कंट्री अप्लाई किया हुआ है या आपने कोई भी आउट ऑफ सिटी अप्लाई किया हुआ है, कोई भी जॉब वगैरह, तो वहाँ से एक अच्छा वे बनता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छे फ़ायदे का सिलसिला नज़र आ रहा है। अच्छा इंशाअल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट होगी आपको। इसके अलावा हाउसवाइफ के हवाले से अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आप घर बदलने का इरादा या अपने घर के अंदर कुछ रेनोवेशन के हवाले से या अपनी पर्सनैलिटी की चेंजिंग्स के हवाले से अगर आप सोचती हैं तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप सफ़र का इरादा रखती हैं तो उस हवाले से भी माशाल्लाह बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगी, काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट वाले मामलात आपके नज़र आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अगर मैं बात करूं तमाम उन लोगों के हवाले से जो भी इस वक्त यानी समझ लें रिलेशनशिप में
तो देखिए यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कॉन्शियस नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इरिटेट हो सकता है, मूड थोड़ा सा स्विंग हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर ही मामला बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी गुफ्तगू के हवाले से थोड़ी सी रुकावटें महसूस हो सकती हैं। फिर अगर मैं बात करूँ तमाम उन लोगों के हवाले से जो भी आपके यानी कि समझ लें स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का भी माशाल्लाह एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, फोकस बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, नो डाउट बहुत जल्दी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप कोई नए सब्जेक्ट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी वीक आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं उन तमाम लोगों के हवाले से जो हेल्थ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, देखिए वहाँ भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, लेकिन जो सर से रिलेट मसाइल हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ डिप्रेशन का या एंजाइटी का प्रॉब्लम है, वो ज़रूर अपॉइंटमेंट लें, इस हवाले से ज़रूर कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से, अपने तबीब से, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट रहेगी। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी थोड़ी सी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, और ख़ुसूसन वो तमाम लोग जो पैरालाइज हैं, अल्लाह ना करे कि कोई मामलात हो, वहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल नज़र आता है। अगर माइनर भी कोई इशू नज़र आए वर्गों के लिए तो ज़रूर कंसल्ट करें अपने मुआलिज से, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट रहेगी अल्लाह के हुक्म से। फिर मैं बात करूँगा इस वीक के हवाले से आपकी जो तस्बीहात वर्गों बनती है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 313 दफ़ा, वलो आखिर दुरूद इब्राहीम 3 दफ़ा। इसके अलावा किसी भी ज़ईफ़ को खाना खिलाएं आप, थर्सडे को कोशिश करें मॉर्निंग को। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। रहनुमाई फरमाएं, आपकी हर किस्म की नेगेटिव एनर्जी से हिफाजत फरमाएं। मुझे मेरी टीम के साथ अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर शामिल रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक मेरे को कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन। जी स्कॉर्पियो, इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक बहुत शानदार आपका गुजरा होगा, लेकिन मैं स्कॉर्पियो इस वीक के लिए भी यही दुआ करूँगा कि अल्लाह करे कि बड़ा शानदार हो। लेकिन इस वक्त कुछ कन्फ्यूजन है अपने गुज़िश्ता तजर्बे के हवाले से या गुज़िश्ता फ़ैसलों के हवाले से। एक बार और सोचना पड़ सकता है, और इसमें थोड़ा सा मोमेंट ऐसा बन रहा है स्कॉर्पियो जो आपको बड़ा इरिटेट कर सकता है, काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है। कुछ ऐसे मामलात पे पछतावा आपको हो सकता है जो और बेहतर हुआ जा सकते थे। यानी कह सकता हूँ कि इस वक्त ज़हनी उलझाव बहुत ज़्यादा महसूस होगा। चीज़ों का भूलना, चीज़ों को याद रखना, ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि भूल का मामलात बहुत आ रहे हैं स्कॉर्पियो आपके लिए। इसके अलावा रूटीन वर्क के हवाले से थोड़ी सी इरिटेशन आपको फील हो सकती है, थोड़ा सा एडवेंचर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए बेहतर ये होगा आप आउटिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपके लिए तबीयत के लिए बेहतर होगा। थोड़ा सा आपको घुटन का माहौल फील हो सकता है अपने इर्द गिर्द, आपको अपने कामों के हवाले से उलझाव काफ़ी महसूस हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से स्कॉर्पियो आपको बहुत केयर करनी है। कारोबारी तमाम हजरात के हवाले से मैं कहूँगा जी बिल्कुल कुछ ऐसे लम्हे पे आके पहुँच जाएंगे आप, जिसमें आपको ये हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, आप स्ट्रक फील करें कि क्या मामला, क्या सॉल्यूशन इसका होगा और किस तरह से निकलेगा। बहुत बेहतर ये होगा कि आपका ब्रेक लेना अच्छा होगा। स्टॉक से रिलेट तमाम स्कॉर्पियो को मैं यही गाइड करूँगा, इस वक्त कोई फैसला ना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त बढ़ना, इस वक्त कोई भी स्टेप लेना, इस वक्त बहुत कन्फ्यूजन है। कोई नया एक्सपेरिमेंट करना वो आपके लिए इस वक्त बेहतर ना होगा। उसके बाद अगर ऑनलाइन बिजनेस की बात करूं, वहाँ एक प्रमोशन नज़र आ रहा है, लेकिन फाइनेंशियली जो मामलात इस वक्त आपको अपने काफ़ी वीक महसूस हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले तमाम स्कॉर्पियो के हवाले से भी मैं यही मुखातिब हूँगा कि देखें यहाँ पे डील्स बनती बिगड़ती नज़र आ सकती हैं। कुछ नई जगहों पे आपकी वाबस्तगी और नई जगहों पे आपका इन्वेस्टमेंट का जो है बढ़ना, वो आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। आपको इस हवाले से हर तरह से अपनी वर्किंग करके बैठना होगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। फिर मैं बात करूँ उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी जॉब कर रहे हैं, देखिए जॉब में कुछ इरिटेटिंग मोमेंट आती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ ऐसी वार्निंग्स आपको इश्यूज हो सकती हैं जो वाकई में आपने किया ना हो। कोई ऐसे फॉल्ट्स आपके निकाल के दिए जा सकते हैं जो आपकी इस वक्त समझ में ना आए। पेशेंस से आपको काम लेना होगा, परेशान ना हो, इस वक्त फ़िक्र मत करें, अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत ईजी वे में मिलेंगे। हाँ नो डाउट अपनी सर्चिंग को जारी रखें, इसके अलावा बहुत अच्छे ऑफर्स आपको इसके अलावा मिल सकते हैं। जॉब लेस स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा स्टेप बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब हो सकता है आउट ऑफ फील्ड जो है कोई जॉब ऑफर हो और वो जॉब करने के लिए आप आमादा भी हो, अच्छा वे बनता हुआ माशाल्लाह वहाँ पे नज़र आता है। हाउस वाइफ के हवाले से मैं यही मुखातिब हूँगा, घरेलू कुछ अनहोने मसाइल जो आपको इस वक्त इरिटेट कर सकते हैं। मूड स्विंगिंग इशू बहुत ज़्यादा रहेगा, कुछ डिस्टर्ब रहेगी, कुछ गहरी सोच का असर बहुत ज़्यादा रह सकता है।
बहुत बेहतर ये गुफ्तगू की जाए, लेकिन एक टॉपिक पे की जाए, अपनी कैफियत पे की जाए। बदलते हुए ये जो ख़यालात हैं ये आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं। इस वक्त आपके लिए स्ट्रगलिंग कर सकता है जेमिनी। तो बेहतर ये होगा स्कॉर्पियो, आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए और बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि हाउसवाइफ अगर आप मेंटेन नहीं है तो कुछ भी मेंटेन नहीं है। और घर में अगर होने वाला कोई भी शख्सियत की तबीयत की तरफ से आप अगर परेशान हैं तो उस हवाले से भी मैं कहूँगा अपॉइंटमेंट ले सकती हैं आप कोई भी वे ऐसा बना सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको कमेंट में आंसर मिलेगा। फिर मैं बात करूँगा तमाम लोगों के हवाले से जो भी लव एंड अफेयर्स के अंदर है। यहाँ भी मैं स्कॉर्पियो को थोड़ा सा स्ट्रगल में देख रहा हूँ, कुछ अपने रिलेशनशिप के हवाले से इनसिक्योर देख रहा हूँ। कुछ ऐसे अनहोनी शिकायतें हो सकती हैं किसी तीसरे की मौजूदगी, कुछ शक के बिना पे मामलात जो हैं डिस्टर्ब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि एक पॉजिटिव वे में गुफ्तगू की जाए और बहुत अच्छे तरीके से सामने वाला अगर तसल्ली देता है तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना ये मामलात बिगड़ सकते हैं। फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स का थोड़ा सा मूड स्विंग नज़र आ रहा है। स्टडी के हवाले से थोड़ा सा फोकस आउट हो सकते हैं, इसको बहुत कोशिश करनी चाहिए इनको स्टडी पे अपना फोकस रखने की। नो डाउट कुछ एडवेंचर्स होंगे, कुछ नई चीज़ों का जो है इंतखाबात या इंजॉय करना या कुछ नई चीज़ों की तरफ बढ़ने का सिलसिला हो सकता है। तो तमाम स्कॉर्पियो को मैं ये कहूँगा कि अपने हुदूद और अपने दायरे को इस वक्त महसूस करते हुए स्टेप लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त वो चीज़ों की तरफ बढ़ें जिसमें आपके बड़े आपको नापसंद करते हो, वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी मुश्किल देह साबित हो सकती हैं। इसके अलावा हेल्थ के हवाले से मैं उन तमाम लोगों को होशियार करूँगा जो भी डिप्रेशन के मरीज़ हैं, इस वक्त ज़रूर अपने तबीब से ज़रूर रब्ता करें, ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा अपनी मेडिसिन में ज़रा भी कोताही ना करें, ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा जो मसाइल स्टमक के नज़र आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हार्ट पेशेंट हो, लेकिन शुगर पेशेंट जो है उनकी शुगर थोड़ी बढ़ती भी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा केयर करने की इस हवाले से ज़रूरत है। अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तस्बीहात करिएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, हिफाजत होगी। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द 313 दफ़ा होगा आपका। वलो आखिर दुरूद इब्राहिम 3 दफ़ा होगा। इसके अलावा शक्कर थोड़ी सी हो किसी भी दरख्त के साथ डालें मकोड़ों के लिए। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, हर आने वाला लम्हे में आपकी हिफाजत फरमाए। मालिक कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे अल्लाह। मुझे और मेरी टीम को ज़रूर अपनी खूबसूरत तरीन दुआओं में याद रखें। अल्लाह करे कि ये काम हम जो आपकी खिदमत में कर रहे हैं करते रहें, ये दुआ ज़रूर करें। इसके अलावा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और स्कॉर्पियो को पता चले उनके आने वाले वीक में उन्हें क्या एहतियात करनी है। यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। जी सैजिटेरियस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार आपका गुजरा होगा, लेकिन इस वीक के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा कहूँगा कि अपने कॉन्फिडेंस, अपनी इरिटेशन पे बड़ा काबू पाना होगा, क्योंकि इस वक्त नेगेटिव थॉट्स का बहुत ज़्यादा मलदखल रह सकता है। कुछ वसवसे ऐसे हो सकते हैं, कुछ खतरात ऐसे हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई नज़र आ रहा है। और उस काम के लिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस वक्त आपके होने जा रहे हैं, जो बड़े मामलात आपके होने जा रहे हैं, तमाम चीज़ों के हवाले से एक मुशीर का अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी हो सकता है सैजिटेरियस। और हर चीज़ में एक तब्दीली के मामलात बड़े तेज़ी से आपके सामने नमूदार होंगे। हर उस मामले के अंदर आपके लिए एक फेवर्स मिलते रहेंगे, जो आप समझ रहे थे इस वक्त इम्पॉसिबल है, वो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी की तरफ आएंगी। कि फाइनेंशियली मामलात हों, आपके घर के हवाले से मामलात हों, आपके रिलेशन के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से एक पॉजिटिव वे नज़र आता है। तमाम कारोबारियों को मैं यही कहूँगा माशाल्लाह अच्छी इम्प्रूवमेंट है, एकदम से एक बेहतरी की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका कारोबार एक स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। यही चीज़ स्टॉक से रिलेट हजरात की आती है, कोई कैसा सीक्रेट या एक कोई ऐसा वे मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह जिसका फ़ायदे से सिलसिला जुड़ा होगा। ऑनलाइन अगर बात की जाए तो वहाँ भी माशाल्लाह सैजिटेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, अपने आप को काफ़ी बिल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है हर हवाले से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले तमाम हजरात के हवाले से, वहाँ भी अच्छे फ़ायदे का सिलसिला है और एकदम तेज़ी नज़र आती है। अच्छे रेपुटेशन होगी, अच्छे आपके कॉन्टैक्ट्स स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके अलावा एक तब्दीली बहुत पॉजिटिव आपको मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सारे जॉब करने वाले हजरात के हवाले से, देखें जॉब से रिलेट जितनी भी पोजीशंस थी वो अल्हम्दुलिल्लाह आप कंट्रोल करने में कामयाब होंगे।
इसके अलावा सीनियर में अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में कामयाब होंगे। जो भी आपके लिए इरिटेटिंग पर्सनालिटीज़ थी, आप उनको संभालने में एक बेहतरीन रोल अदा करेंगे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो जॉब चेंज करने का इरादा रखते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर बात की जाए उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी सेजिटेरियस क्रिएटिव फील्ड से रिलेट करते हैं, वहाँ भी आइडियाज़ की एक भरमार होगी और बेहतरीन रोल होगा और बहुत अच्छा रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह ये हासिल करेंगे। और वो तमाम सेजिटेरियस जो भी एंजाइटी की वजह से इस वक्त काफ़ी चीज़ों में स्टक कर जाते थे, उन्हें कंट्रोल करना होगा अपने मिजाज को और अपने आप को रोकना होगा। अल्लाह ताला उनको आसानी वाले रास्ते देंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी जॉब लेस हैं सेजिटेरियस, कॉन्फिडेंस बहुत हाई है इस वक्त की मिलने वाला या इस वक्त का होने वाला इंटरव्यू, ये समझ लें कि आपकी जॉब करा देगा अल्लाह के हुक्म से। अपनी वसवसों पे काबू रखना है, यही वो वजह बन सकती है जिसकी वजह से जॉब से आप महरूम हो जाएं कि कोई नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आप पर हो। आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं अपने हवाले से। बहरहाल फिर मैं बात करूंगा हाउस वाइफ के हवाले से। जी बिल्कुल, घर की तब्दीली का या रेनोवेशन का या अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने का कोई भी अगर इरादा है तो एक बेहतरीन मौका अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मिल रहा है सेजिटेरियस। अपनी हेल्थ के हवाले से भी अगर कोई इशू थे तो उसके हवाले से भी एक तब्दीली मिल रही है। आपस में जो भी फैमिली के इश्यूज थे उसको सॉल्व करने का एक नया तरीका अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलता है। कोई बुजुर्ग की आमद या वाबस्तगी या मुलाकात आपसे हो सकती है जिसकी रहनुमाई की वजह से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। इसके अलावा अपनी फैमिली को एक खूबसूरत अंदाज में मैनेज करने में कामयाब रहेंगी। फिर मैं अगर बात करूं उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक्त ये समझ लें कि रिलेशनशिप के अंदर हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यहाँ मैं मामलात कह रहा हूँ कुछ नए इंकशाफात हैं जो आपके सामने हो सकते हैं, कुछ नई चीज़ें जो आपके सामने जाहिर हो सकती हैं जिसको लेके कुछ मसाइल आपस में पैदा हो सकते हैं। सेजिटेरियस इस वक्त जो इग्नोर कर सकता है बहुत स्ट्रांगली और अपने ही रिलेशनशिप के हवाले से फैसले कायम कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे सेजिटेरियस को कहूँगा बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना है, बड़े तरीके से काम लेना है। नो डाउट बड़े अरसे बाद ये मौका आपको मिला है और अल्लाह आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त कामयाबी देंगे, लेकिन सब्र के साथ आपको स्टेप्स लेने होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स की पोजीशन अच्छी नज़र आ रही है, फोकस बहुत हाई है, नो डाउट सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अपनी टीम के हवाले से आपको ज़रा सा फिक्र करने की ज़रूरत है। इसको आप बेहतर तरीके से डील करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका हाइपरनेस जो है मामलात को बिगाड़ सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, इस पर आपको कंट्रोल करना होगा। अगर हेल्थ के हवाले से मैं मुखातिब हूँ तो देखें तमाम वो सेजिटेरियस जो एंजाइटी के या डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त केयर करने की ज़रूरत है। ज़रूर अपॉइंटमेंट लें, अपने तबीब से मिलें या ज़रूर किसी मुआलिज से मिलें, क्योंकि कुछ अनहोनी चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त तंग कर सकती हैं। कोई भी अगर सेजिटेरियस इस वक्त नेगेटिव एनर्जी से इम्पैक्ट है तो उसे शिकायत हो सकती है अपने बैक पेन की, अपनी लेग्स पेन की, वो ज़रूर अपने हवाले से पूछ सकते हैं, हम ज़रूर गाइड करेंगे। जो इस वीक के हवाले से मैं आपको कहूँगा वो यही है कि देखिए गले के मसाइल हैं सेजिटेरियस को जो फेस करने पड़ सकते हैं, इसकी एहतियात करनी होगी आपको, तस्बीहात करनी होगी। या रहमानो या रहीमो आप पढ़ें, गोश्त का सदका आप देंगे, चिकन का गोश्त होगा, फ्राइडे मॉर्निंग देंगे। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फ़रमाएँ, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाएँ, आपकी रहनुमाई फ़रमाएँ मेरे मालिक, आपको हिदायत वाला रास्ता अता फ़रमाएँ, आपको बहुत बुलंदियाँ अता फ़रमाएँ मेरे अल्लाह। मुझे मेरी टीम के साथ अपनी खूबसूरत तरीन दुआओं में इसी तरह से सेजिटेरियस याद रखें। वाक़ई में गुड चेंज आपको मिला अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से एक ये लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि तमाम सेजिटेरियस को बताएं कि पॉजिटिव चेंज अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल रहा है और उसके लिए आपको क्या एहतियात करनी है। और यहाँ तक सेजिटेरियस कंप्लीट होता है। जी कैप्रिकॉर्न, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा और अल्लाह करेगा ये वीक भी बड़ा शानदार हो। कैप्रिकॉर्न, जो भी उलझाओ था लाइफ के अंदर, जो भी आपके मामलात थे ज़िंदगी के हवाले से जिससे आप बहुत तंग थे, यहाँ वो मामलात आते हैं या वो ताकत आती है जिसमें एक नौयत खड़ी होती है वॉर की। नो डाउट कैप्रिकॉर्न, आप अपनी पावर, अपनी हर चीज़ को जनरेट करने में बड़े कामयाब नज़र आ रहे हैं।
हर कानूनी नुक्ते में कामयाबी हासिल करता हुआ ये कैप्रिकॉर्न नज़र आएगा, अपने आप को काफ़ी बिल्ड करता हुआ। लेकिन एक प्रेशर होगा क्योंकि आउट ऑफ नेचर आपको थोड़ा सा काम करना है, और इस काम करने में कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा इरिटेट फील कर सकता है। वो तमाम चीज़ें जो भी आपकी घर से रिलेट करती हूँ, आपके रिलेशनशिप से, आपके तमाम मामला में जो डिस्टर्बेंस थी, वो एक समझ लें कि आपको एक डॉक्टर बना दिया जाएगा और बड़े खुल के आप उस चीज़ को ऑपरेट करके हर मामले को एक प्रॉपर तरीके से सुलझाते हुए कामयाब, यानी ऑपरेशन करने में कामयाब रहेंगे। कैप्रिकॉर्न रहे कारोबारी तमाम हजरात के हवाले से मामला जो बिल्कुल आपको देखते हुए फोकस रखते हुए काम करना है। नो डाउट बड़ी समझदारी से आप स्टेप लेंगे, लेकिन कोई न्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ मत जाएं। फ़ायदे का सिलसिला आपके साथ जुड़ा रहेगा। कोई कानूनी नुक्ता ऐसा ज़रूर हो सकता है जिसमें आपको एक उलझाव महसूस हो। परेशान मत होइएगा, बहुत स्ट्रेटली उस चीज़ को फेस करेंगे। हो सकता है कोई कानूनी सूरत हाल आप अपनाएं किसी के ख़िलाफ़। इसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम स्टॉक से रिलेट हजरात के हवाले से, जी बिल्कुल प्रेशर को एक खूबसूरत अंदाज में मैनेज करते हुए एक फ़ायदे के सिलसिले की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम उन लोगों के हवाले से जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ भी एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, काफ़ी बूस्ट नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। फेवर देना पड़ सकता है आपको, और यही आपके लिए इस पोजीशन पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले तमाम हजरात से मैं कहूँगा माशाल्लाह अच्छी इंप्रूवमेंट है, अच्छे फ़ायदे हैं, लेकिन फौरी तौर पे कोई भी बड़ा बेनिफिट आपको हासिल अगर पुरानी डील से हुआ तो हुआ, लेकिन नई डील की तरफ आपका इस वक्त बढ़ना जो है इस वक्त आपके लिए गैर मुनासिब है। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी वर्कशॉप कीपर हैं, शॉपकीपर हैं, तमाम उन लोगों के हवाले से भी देखें अपने हिसाब किताब और तमाम चीज़ों को बड़ा प्रॉपर रखने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ ज़ेरे बहस हो सकती है। माशाल्लाह कारोबार की तरफ से अच्छे मामलात होंगे, इंशाल्लाह अच्छे मामलात की तरफ बढ़ेंगे, कामयाबी हासिल होगी। जॉब करने वाले तमाम कैप्रिकॉर्न को मैं ये कहूँगा कि देखें कुछ इरिटेशन थी, आपके कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, वही इशू एक नए तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। जो एक बुरा फेस तो होगा, लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में होगा और बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट होगा। ऐसा फेवर होगा कि खुद ब खुद जो है आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको फेवर देने पे राज़ी होंगे और हर हवाले से आपके लिए एक अच्छी पोजीशन बनेगी। तमाम वो हजरात जो भी जॉबलेस हैं, वो तमाम कैप्रिकॉर्न को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई ऐसा ब्रिज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर गवर्नमेंट जॉब की आपकी आरजू है तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कोई ना कोई इसके लिए अमल लाए अमल हो सकता है। ट्रस्ट करने के हवाले से मैं कैप्रिकॉर्न आपको कहूँगा कि ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। किसी शख्सियत पे इस वक्त अपने तौर अपने ऊपर ही ट्रस्ट करें जैसे आप करते आए हैं, और इंशाल्लाह उसमें कामयाबी होगी। हाउस वाइफ, जी बिल्कुल ये समझ लें कि जड़ से मामले को उखाड़ने की नौबत आ गई है, और ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें आपकी अथॉरिटी भी होगी, पावर भी होगी, तमाम चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आप पुराने किसी मसले को डिस्कस करके एक बेहतरीन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगी, और ये बड़ा फ़ायदेमंद सौदा आपके लिए साबित होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मामलात में आपके कामयाबी का सिलसिला रहेगा। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी लव एंड अफेयर्स के अंदर है। यहाँ कैप्रिकॉर्न जो है बिल्कुल अपनी कंप्लेंट्स करता हुआ नजर आएगा, जो जायज़ भी होंगी, और सामने वाले को वो तमाम चीज़ें साबित करने में कामयाब रहेगा जो वो ज़्यादतियाँ सहता रहा। ये बात हकीकत है, कैप्रिकॉर्न इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन इतना हार्श ना हो, इतना हाइपर ना हो, बहुत ईजिली इसको डील करें। नो डाउट आप बहुत फेवर देते आए हैं और बहुत इनोसेंट भी हैं अल्लाह हर हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये स्ट्रेंथ भी आपकी अपनी रिलेशनशिप के लिए हो सकती है कि जो तीसरे चौथे लोग थे जो आपके रिलेशनशिप में इंटरप्ट कर रहे थे, जो मसाइल पैदा कर रहे थे, उन तमाम चीज़ों के हवाले से भी आप एक खूबसूरत फैसले की तरफ बढ़ सकते हैं, और नो डाउट बड़ा कामयाबी वाला मामला कैप्रिकॉर्न के लिए साबित हो सकता है। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी स्टूडेंट्स हैं। देखिए एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन अपनी शरारत पे थोड़ा काबू आपको रखना होगा, क्योंकि ये वो वजह बन सकती है जो आपकी टीचर्स की नज़र में आए, इसके ख़िलाफ़ आपका कोई भी रिएक्शन हो सकता है, यानी कोई भी बात पड़ सकती है, कोई भी कंप्लेन का आप पे असर हो सकता है, तो उसमें आपको केयर करनी है। बाकी एजुकेशन के हवाले से अच्छे मामलात हैं। प्रेशर एक अनजाना आप बिला वजह फील कर रहे हैं, आपको फोकस स्टडी पे रखना चाहिए, अच्छी आपकी तैयारी जारी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं
हेल्थ के हवाले से हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है जो कैप्रिकॉर्न को इसे फेस करना पड़ सकता है। शुगर पेशेंट को एहतियात करनी है अपनी डाइट के हवाले से। हार्ट पेशेंट को भी मैं ये कहूँगा काफ़ी एहतियात करनी होगी अपनी डाइट के हवाले से। ज़रा माइनर भी कोई भी इशू होता है तो ज़रूर कंसल्ट करें डॉक्टर से। तमाम ख़वातीन से मैं यही मुखातिब हूँगा, हजरात से भी, कि अपने हर रूटीन रोज़मर्रा के कामों के हवाले से एहतियात करें। चोट लगने का डर है और कोशिश यही करें कि इस वक्त कोई भी चिकनी सतह पे, यानी कह सकते हैं चिकनी सतह पे आपका कदम ना पड़े। ख़तरा है गिरने का, अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे, तस्बीह करेंगे तो मालिक आपकी ज़रूर हिफाजत फरमाएंगे हर चीज़ के हवाले से। तो आपकी जो तस्बीह बनती है हाफिज़ या मालिक को बनती है 313 दफ़ा जो आप पढ़ेंगे, 3 दफ़ा वल आखिर दुरूद इब्राहीम होगा। इसके अलावा काली दाल वेडनेसडे मॉर्निंग चिड़ियों को डाली जाए। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल फरमा लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाएँ, आपकी मासूमियत को कायम व दायम रखें मेरे मालिक, और आपको बुलंद दर्जा अता फरमाएँ, को हर किस्म की नेगेटिव एनर्जी से महफूज रखें मेरे अल्लाह। मुझे और मेरी टीम को अपनी खूबसूरत तरीन दुआओं में ज़रूर याद रखें कैप्रिकॉर्न। और यहाँ तक कंप्लीट होता है, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन जी एक्यूरियस। इस उम्मीद के साथ कि पिछला वीक आपका बड़ा शानदार गुजरा होगा, ये वीक भी अल्लाह करेगा बड़ा शानदार गुजरेगा। मामलात काफ़ी अंडर कंट्रोल है, लेकिन इस तब्दीली के अंदर एक्यूरियस याद रहे अपने मिजाज को नहीं खोना है। चेंजिंग्स पॉइंट मिला हुआ है, बहुत अच्छा है, सफ़र के हवाले से अच्छे मामलात हैं। कुछ रोक रुकाव महसूस हो सकता है मौजूदा इस हालात के अंदर, जिसको आपके लिए काफ़ी इरिटेटिंग हो जाएगा। तक कमाल मामलात रहेंगे, तमाम मामलात में कमाल रहेगा, हर चीज़ में एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। लेकिन मैं फ्यूचर प्लान के हवाले से आपको यही बात कहूँगा, एहतियात रखनी होगी, कोई भी रिस्की पोजीशन को ना अपनाएं, इस वक्त तो ज़्यादा बेहतर होगा। मशवरे लें, अच्छे मुशीर से लें, अच्छे बुज़ुर्गों से, तजर्बेकार लोगों से लें। ख्वाबों का सिलसिला इस वक्त बहुत शानदार रहेगा, कोई रहनुमाई का सिलसिला जो है इस वक्त मिलता रहेगा। इस वक्त गाइड करने वाला पाइसेस आपको बहुत अच्छा मिल सकता है और बहुत अच्छा आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता है। इस वक्त आपके मिजाज का उलझाव भी वो पाइसेस क्लियर कर सकता है। कारोबारी तमाम हजरात के हवाले से कहूँगा जी बिल्कुल, अगर कोई भी प्लानिंग के हवाले से आप सफ़र कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है, लेकिन फौरी तौर पे इसकी कामयाबी हो ये ज़रा सा मुश्किल होगा। स्टॉक से रिलेट हजरात जी बिल्कुल हल्की सी माइनर चेंजिंग से आपको अच्छा फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन फ्यूचर के हवाले से लिए बाय से फ़िक्र हो सकता है मौजूदा आपकी मूवमेंट। तो कोशिश ये करेगा शॉर्ट टर्म में आप बेनिफिट हासिल करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले तमाम हजरात के हवाले से भी मैं कहूँगा, अगर आप फौरी तौर पर कोई डील कर रहे हैं तो वो तो आपके लिए बड़ी कामयाब हो सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म उठाने के लिए इस वक्त सोच रहे हैं तो इस वक्त मशवरे की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस पे भी एक पोजीशन बहुत अब ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी फ़ायदे उठाते हुए आप एक्यूरेट से नज़र आते हैं। इसके अलावा जॉब करने वाले तमाम हजरात देखें, एक अच्छी जॉब आपके पास आ सकती है, लेकिन उसके हवाले से अपनी हर सहूलत को और हर चीज़ को इस वक्त महसूस करना और हर तसल्ली को महसूस करना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि कुछ इश्यूज़ ऐसे हो सकते हैं जो बाद में आपको फेस करने पड़े। फिर मैं बात करूंगा जॉब लेस तमाम एक्यूरेस को मैं यही कहूँगा माशाल्लाह अच्छी इंप्रूवमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मामलात रहेंगे, कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। आपको थोड़ा सा स्टे लेना है, थोड़ा सा स्टे लेना है, इंशाल्लाह देखें बहुत खूबसूरत आपके स्टेप्स होंगे और बड़ी कामयाबी का सिलसिला रहेगा। फिर मैं बात करूंगा जॉब लेस तमाम को मैं यही कहूँगा, देखें बाहर जाने के हवाले से अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो ये वीक आपको बेहतरीन सपोर्ट कर रहा है। सफ़र का कोई भी इरादा रखते हैं या अपनी प्रोफेशन को चेंज करने जा रहे हैं, आउट ऑफ प्रोफेशन आपको अच्छा जॉब हो सकता है, अच्छी पोजीशन माशाल्लाह बनती हुई ज़ाहिर हो रही है। फिर मैं बात करूंगा हाउस वाइफ के हवाले से। जी बिल्कुल, अगर आप अपने घर की तब्दीली के हवाले से या शख्सियत की तब्दीली के हवाले से कोई भी इस वक्त फ़ैसला करती हैं तो बहुत अच्छा माशाल्लाह वो फ़ैसला रहेगा और बहुत अच्छे मामलात रहेंगे, लेकिन अपने एग्रेशन पे बड़ा काबू पाना होगा, क्योंकि घर का माहौल थोड़ा सा इरिटेटिंग आपको फ़ील हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बार बार आपको फेस करनी पड़े, जिससे आपके मिजाज में काफ़ी इस वक्त इरिटेटिंग आप फील करें। तो कंट्रोल करिएगा इस चीज़ को, क्योंकि याद रखिएगा नेगेटिव एनर्जी का ये डोर होता है जो खुला रहता है जब हम कहीं भी इरिटेशन फील कर रहे हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों का जो बदलाव है बहुत पॉजिटिव है पर्सनली आपके लिए, घर की तब्दीली के लिए, घर में रेनोवेशन के हवाले से, हर मामले के हवाले से। इसके बाद अगर मैं बात करूं तमाम उन लोगों के हवाले से जो लव एंड अफेयर्स के अंदर हैं, देखिए कुछ नए चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप की तरफ से ज़ाहिर हो सकती हैं।
जो बहुत पॉजिटिव होंगी, लेकिन इसमें जो आपका लाए अमल होगा उसके हवाले से आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ये बात हकीकत है कि एक दूसरे के आप बनने के लिए और एक दूसरे के साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ नए इंकशाफात आपके सामने और आपको इरिटेट कर सकते हैं। उन तमाम चीज़ों को एक बड़े अच्छे मुशीर के साथ मशवरा करते हुए आपको जो है स्टेप्स लेने वो ज़्यादा आपके कारआमद होंगे। कुछ नए इंकशाफात ऐसे हो सकते हैं जो रिलेशनशिप के हवाले से आपको स्ट्रॉन्ग भी करेंगे। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से जिनका फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट इस वक्त कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त कोई सब्जेक्ट का चेंज या अपनी यूनिवर्सिटी या फिर अपनी कोई भी कोचिंग का चेंज करना, अपने टास्क का चेंज करना, कुछ इस तरह के मामलात जो हैं यहाँ पे नज़र आते हैं। तो मैं फिर वही कहूँगा एक तजर्बेकार इंसान से ज़रूर मशवरा लिया जाए। यानी ओवरऑल मैं तमाम एक्यूरेट्स को ये कहूँगा कि एक मुशीर की इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। अगर मैं हेल्थ के हवाले से बात करूं तो मैं गले का मसाइल देख रहा हूं, इसके अलावा गले और सीने से रिलेट और सर से रिलेट ये मसाइल मैं आपके देख रहा हूं। तो काफ़ी ख़तरात नज़ले के ज़ुकाम के इन तमाम चीज़ों के आपको हो सकते हैं। इसके अलावा हार्ट पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव रहेंगे, लेकिन शुगर पेशेंट को अपने कंट्रोल करना है शुगर पे अपनी डाइट के हवाले से। इसके अलावा जो भी कोई पुराने मसले से रिलेट करता है, अल्लाह करेगा उसको सेहत मिलेगी इंशाल्लाह। स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नज़र आते हैं, अल्लाह ताला आपको हिफाजत फरमाएगा इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूंगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक्त न्यू टास्क को लेके कुछ भी करना चाह रहे हैं, काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं। एक्यूरेसी बेहतरीन मौका है आपके अपने आइडिया को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे लाने का। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे। इसके अलावा जो आपकी तस्बीह बनती है सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, 313 दफ़ा आप ये पढ़ेंगे और बच्चों को सदका करें, कोशिश करें मदारिस हो या कोई भी ऐसी मुस्तहिक बच्चे हों जिनके ऊपर अपना माल खर्च करें। कोई मैं वो नहीं बता रहा, कितना आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फ़रमाएँ, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाएँ, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से मेरे मालिक भरपूर कर दें, हर किस्म की नेगेटिव एनर्जी से आपकी हिफाजत फरमाएँ। मुझे और मेरी टीम को ज़रूर अपनी खूबसूरत तरीन दुआओं में याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यहाँ तक एक्यूरेस कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम। जी पाइसेस, बहुत ज़बरदस्त टाइम है माशाल्लाह, लेकिन यही दुआ के साथ शुरू करूँगा कि अल्लाह करेगा पिछला वीक आपका बहुत शानदार गुजरा हो। या अल्लाह ये वीक भी आपके हक़ में बहुत शानदार बना दे मेरे मालिक। और मामलात वाकई में बड़ी तेज़ी से हैं और बड़े खूबसूरत मामलात हैं पाइसेस जो आप देखने वाले हैं। इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपने रिलेशनशिप के हवाले से बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, अपने मिजाज के हवाले से बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से माशाल्लाह आपकी बहुत बड़ा चेंज है। हर कोई मुतवज्जो होगा आपकी तरफ, खुसूसन अपोजिट जेंडर का आपकी तरफ मुतवज्जो होना बहुत ज़्यादा बनता है। इसमें मैं एक ही एहतियात वालिदैन को कहूँगा, जितने जिनके भी बच्चे पाइसेस हैं, केयर करें, उन तमाम चीज़ों पे नज़र रखें। क्योंकि कुछ इरिटेटिंग मोमेंट हो सकती है, कुछ ऐसे आपके मिजाज के मुताबिक वो अपनी गैदरिंग ले सकते हैं, तो कोशिश करिएगा उन पे थोड़ी सी नज़र रखें, तो अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमाएंगे इंशाल्लाह और उनको भी इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। मामला कुछ ऐसा है कारोबारी तमाम हजरात के हवाले से, एडवर्टाइजमेंट की तरफ अगर कोई भी प्रोडक्ट को लेके बढ़ते हैं बहुत इम्प्रूवमेंट है। अपने कॉन्टैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, नाराज़गियाँ दूर कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को बहाल कर सकते हैं, अपने क्लाइंट में इजाफा कर सकते हैं, अच्छी इंप्रूवमेंट है। स्टॉक से रिलेट हजरात अच्छे फ़ायदे की तरफ जाएंगे, लेकिन आगे देख के स्टेप रखिएगा। ये वीक आपका नो डाउट बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगा। फिर बात करूँगा ऑनलाइन बिजनेस, बहुत प्रमोट होता हुआ नज़र आ रहा है, खुसूसन वो हजरात जो भी क्रिएटिव चीज़ें इस वक्त ऑनलाइन डील कर रहे हैं, वहाँ बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। अगर मैं उन लोगों के हवाले से बात करूँ, वो तमाम हजरात जो ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट में इजाफा नज़र आ रहा है, एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, एक अपनी आपकी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। फिर मैं अगर बात करूँ उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ भी अच्छी डील करते हुए नज़र आ रहा है, अच्छे फेवर मिलते हुए नज़र आ रहा है। फिर अगर बात की जाए उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी जॉब करने वाले हजरात हैं, देखिए ये एक बहुत ज़बरदस्त आपको मौका मिलेगा। कोई भी मौका हो सकता है, मैं एग्जांपल के तौर पे कह सकता हूँ, कोई प्रेजेंटेशन हो या कोई भी आपके क्लाइंट हो या कोई भी अचीवमेंट ऐसी हो जो कंपनी के लिए मुश्किल थी लेकिन वो आपके लिए बहुत ईजी होगी। अगर कोई भी स्टेप है, अगर पाइसेस आपको ऐसा मिलता है, आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए और उसका फेवर भी लेना चाहिए।
सैलरी की सूरत में, अपनी तरक्की की सूरत में कुछ भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके अलावा जॉब लेस तमाम जो स्पाइसेस हैं, मैं उनको भी यही बात कहूँगा कि देखिए बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है माशाल्लाह, बहुत अच्छे मामलात हैं। इंटरव्यूज़ का अच्छा सिलसिला रहेगा, जो भी इंटरव्यूज़ अपोनेंट होगा वो नो डाउट आपसे बहुत इम्प्रेस होगा और नो डाउट आपको जॉब होने का बहुत मौका है यहाँ पे जो मिल जाए अल्लाह के हुक्म से। हाउस वाइफ के हवाले से कहूँगा बहुत पॉजिटिव जनरेटर, एकदम एक्सट्रीमली जो भी मामलात रहे बड़े खूबसूरत तरीके से आपने फेस किया। एक तो फैमिली डेवलपमेंट बहुत पॉजिटिव नज़र आती है, अगर आप अपने बच्चों के हवाले से शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो भी, या अगर अपने फैमिली को प्लान करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी, अगर आपस में कोई भी रंजिशें थी उसको दूर करने के हवाले से ये वीक आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। अगर इन केस आप हस्बैंड वाइफ के अंदर अगर आपस में इख्तिलाफात थे तो बहुत अच्छा होगा ये वीक अगर आपस में डिस्कशन किया जाए तो इंशाल्लाह अच्छी इम्प्रूवमेंट रहेगी। फिर मैं अगर बात करूं उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक्त लव एंड अफेयर्स के अंदर है, सिंगल लोगों के लिए बहुत अच्छे मामलात हैं। अपोजिट जेंडर का बहुत झुकाव है पाइसेस की तरफ, और नो डाउट वो अट्रैक्शन होगी खुद ब खुद कि अपोजिट जेंडर जो अपनी दिल की बात किए बगैर नहीं रह पाएगा। इसके अलावा जो ओल्ड रिलेशनशिप से चले आ रहे हैं और एक स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई भी ऐसा फेज़ है, वो डिस्कस कर सकते हैं और बहुत गुड टाइम होगा, आपस में बहुत अच्छा टाइम एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, कोई नई चीज़ें देखने का एक साथ मौका मिलेगा, एक टीम वर्क बन सकता है। बहुत अच्छी पोजीशन माशाल्लाह पाइसेस के यहाँ पे रिलेशनशिप के हवाले से आती है। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं कहूँगा देखें यहाँ पे रिजल्ट्स अगर आ रहे हैं ना इस वीक में तो बहुत पॉजिटिव होंगे, और अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं किसी टेस्ट की तो वो भी इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छा माहौल है जो आपको क्लासरूम में भी अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा। हेल्थ के हवाले से मैं कहूँगा देखिए हार्मोनिक इश्यूज़ हैं और यूरिन इन्फेक्शन, ये जो प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं, इसमें आपको लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखना है। इसके अलावा वाकई में हर मामले में अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट है, हर चीज़ में एक इम्प्रूवमेंट है, अच्छा मुआलिज मिलेगा, अच्छा इलाज होगा, हर तरह से आप काफ़ी खुशगवार महसूस करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तबीयत भी बहुत बेहतर होगी। इस वीक में जो आपकी तस्वीर बनती है, या रज़्ज़ाक हो या मालिक हो या रहमान हो, आपको ये पढ़ना होगा, या रज़्ज़ाक हो या मालिक हो या रहमान हो। इसके अलावा चिकन किसी भी मुस्तहिक को फ्राइडे मॉर्निंग दे। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल फ़रमाएँ, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाएँ, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से मेरे मालिक आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन हिस्सा बना दें मेरे अल्लाह, और बनाते चले जाएँ हर लम्हे। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, मुझे मेरी टीम के साथ अपनी खूबसूरत दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।